नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे आपके D1 चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में 10 अंक जहाँ पर भी लिखा हो, तो वो दोस्तों आपके बारे में क्या दर्शाता है, क्या आपको उसमें हिदायतें जो हैं वो करनी हैं, ताकि आपको आगे चलकर जो है वो कोई समस्या जो है वो ना आ सके। दोस्तों शनि की राशि है 10 नंबर, मकर राशि इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो जहाँ पर भी दोस्तों आपके 10 नंबर लिखा है वहाँ आपको डिसिप्लिन जो है वो ज़रूर लाना पड़ेगा। अगर आप उसमें डिसिप्लिन नहीं लाते हैं, उसमें आप हर प्रकार की शो ऑफ करते हैं या गलत रास्ते या किसी के साथ भेदभाव करते हैं, जो कि शनि की दोस्तों ट्रेट से बिल्कुल ही जो है वो विपरीत है, तो फिर जो है वो आपको बुरे परिणाम उस हाउस के रिलेटेड जो है मिल सकते हैं। उसी के बारे में दोस्तों आज चर्चा है। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हैं, आप देख सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए बात करेंगे सीधा। अगर आपका फर्स्ट हाउस जो है उसके अंदर 10 अंक लिखा हो, भाव दोस्तों देखना है, इसमें सिर्फ अंक देखना है कहाँ पर लिखा है, युति प्लैनेट कौन सा बैठा है, दृष्टि ये वो, शनि कहाँ है, ये सब नहीं डिस्कस करना। 10 अंक सिर्फ अगर आपके लग्न पर दोस्तों लिखा है तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हो गया आपकी कुंडली जो है वो मकर लग्न की है, ठीक है। आप बोलेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है आप। चलिए मकर लग्न की दोस्तों अगर आपकी कुंडली है तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, ये बहुत काम आएगी आपकी चीज। वो क्या है, आपके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत लोग होंगे, आपके काम के तरीके से नाखुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा काम करने का तरीका हो सकता है लोगों से, बाकी लोगों से अलग हो थोड़ा, लेकिन आपको पूरी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम ऐसे काम करते हो इसलिए ये हुआ, तुम ये करते हो इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा, ये करते हो ऐसे करते हो, कुछ ना कुछ आपके ऊपर ब्लेम गेम जिसे हम बोलते हैं, क्रिटिसाइज करना, वो करते रहेंगे। लेकिन आपको जो है इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने कर्म पर ध्यान रखिए। जब समय आपके लिए उचित होगा, उसी काम की जिसकी आपने मेहनत की होगी वो आपको जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। अपना काम का तरीका है, किसी के कहने पर नहीं बदलना आपको, ठीक है। ये हो गई एक बात। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये इंसान थोड़ा अलग चलता है बाकियों से, भीड़ से अलग चलने वाला, भीड़ से अलग सोचने वाला इंसान जो है ये जब तक देखा गया है। लेकिन जो भी आप करें, डिसिप्लिन का एलिमेंट जो है उससे हटना नहीं चाहिए। एक आपको ये चीज जरूर पता होना चाहिए। ये राशि दोस्तों किसकी है, 10 अंक राशि, कैप्रिकॉर्न साइन कौन बनते हैं स्वामी, ये किससे लिंक किए गए हैं, शनिदेव से, काल भैरव काल भैरव जी से ये दोस्तों लिंक किए गए हैं। तो यहाँ अगर आपको, और ये अर्थ साइन है, तो अगर आप अपने कोई भी काम करते हैं उसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं लेकर के आते, उसमें बहुत सारे चेंजेस करते रहेंगे, इसने ये कह दिया तो आपने ये चेंज कर लिया, उसने ये कह दिया फिर चेंज कर दिया, तो इस हाउस में आप यकीन मानिए इस राशि के प्रति जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर तकरीबन यही देखा जाता है कि अगर आपका मकर मकर लग्न होगा तो ये जातक डिसिप्लिन तकरीबन होता ही है, और डिसिप्लिन लेटर इन लाइफ ये परिस्थितियों को देख करके अपने अंदर ले ही आता है। डिसिप्लिन जो है इसकी लाइफ का पार्ट रहता है। और पेशेंस, शनि क्या है, बूढ़ा ग्रह बोला गया है, तो इसकी राशि लगन पर ही आ गई, तो पेशेंस से चलेंगे तो काम बनेंगे। जिद्दी हो जाएंगे या जल्दबाजी से डिसीजन लेंगे तो काम आपके विपरीत होंगे, ठीक है। क्योंकि लग्न क्या है, बहुत आपकी सारी विचारधारा, सोच समझ जो है वो सबसे स्ट्रांग भाव दोस्तों, नींव बोला गया है, फाउंडेशन है आपकी कुंडली की। तो इसके विपरीत चलेंगे तो काम जो है वो उलट होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये जातक को तकरीबन कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर मिल जाती है। ये भी बहुत बार देखा गया है, अर्ली लाइफ से भी मिल जाती है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुशी से निभाता होगा तो ये अपनी सेहत का ध्यान रखेगा। अगर ये चिढ़ता रहेगा कि मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है, तो नाखुश तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपनी सेहत में कोई ना कोई खराबी ज़रूर ले आएगा। और ख़ासकर माइग्रेन, हेडेक की समस्या तभी आएगी अगर ये चढ़ता रहेगा कि मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मिल गई, मुझे ये पसंद नहीं है।
ठीक है, ऐसे नहीं करना। जो हो रहा है दोस्तों वो आपके पिछले कर्मों के हिसाब से जन्म के हो रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको निभाते चले जाएं। ठीक है, उसके बाद जिस दिन ये जातक अपनी अकड़ दिखाने पर आ गया, जो कि शनि के बिल्कुल ही विपरीत है, जिस दिन ये अपने पैसों का घमंड, जिस दिन ये अपने पैसों का शो ऑफ करना स्टार्ट हो गया, उस ये यकीन मानिए कि वो दौर जो है वो इसके बुरे दौर की स्टार्टिंग होने का जो है वो निशानी होगी। तो ये जो चीज़ है वो आपको ज़िंदगी में कभी जो है वो नहीं करनी। एक बार लाइफ में तकरीबन ये देखा गया है कि मकर लग्न वाले, इनको अथॉरिटी मिल जाती है। वो जितने लेवल की हो ज़रूरी नहीं है, बहुत सुप्रीम लेवल की अथॉरिटी है। कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी जा करके ज़रूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर उस अथॉरिटी का आपने मिसयूज़ कर दिया, मिसयूज़ कैसे करेंगे? कलम है आपके हाथ में, कोई साइन करने पड़े, किसी की लाइफ खराब हो गई आपके एक साइन से, किसी के अगेंस्ट आपने एक्शन ले लिया। अथॉरिटी है तो कोई एक्शन ले सकता है अपने नीचे तबके के लोगों के साथ। ये अगर आपने कर लिया, आपने अपने कर्म भी खराब कर लिए, उसकी बद्दुआ भी ले ली। अब वो आपके मुंह पर बोलेगा नहीं क्योंकि गरीब है, असहाय है, डरता है आपकी पोजीशन से, आपकी अथॉरिटी से। एम्प्लॉय हो सकता है, कोई हो सकता है। तो क्या है, आपने अपनी पावर दिखाई और आपकी पावर दिखाते ही जो है आपने एक बद्दुआ जो है अपनी तरफ खींच ली। जो कि दोस्तों ये यकीन मानिए लोग इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, क्या हो जाएगा, छोड़ो ये वो। लेकिन जब हमारी कुंडली अगली तैयार होती है, जब हम पैदा होते हैं, तो फिर हम कभी कभार ये भी देखते हैं कि मेरी कुंडली इतनी वीक क्यों है। तो आपके कर्म ही जो है, आपकी कुंडली जो बनती है उसी के ऊपर जो है आधारित होती है। तो ये आपको समझना है। ठीक है, जहाँ हेल्प कर सके गरीब की, कमज़ोर की, वो आपके लिए दोस्तों अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो दोस्तों मकर लग्न है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं, निभाते जाइए। मान लीजिए आपने क्या किया, ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, आप हट गए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। भगवान ने क्या किया, वो तो निकल गया, कहीं पर आपको कुछ बोल के गया हो, ना बोल के गया हो, बात की बात है, आपको यहाँ से कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। आप यकीन मानिए लगन पर अगर आपके 10 अंक लिखा है, खुशी से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाएंगे तो राइज करेंगे, उल्टा विद टाइम करेंगे। 36 की आयु के बाद हो सकता है, तकरीबन ही होता ही है। लेकिन अगर आप ये सोचते गए कि मुझे नहीं करना है इसका, भागे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पीछे भागेगी, आपको उससे जो है वो हटना नहीं है। 3 चीजें इनका ध्यान रखना है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, नॉनवेज और फिश पर्टिकुलरली। ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना, उसमें अंडा भी आता है दोस्तों, कई लोग अंडे को वेजिटेरियन समझ लेते हैं। ठीक है, ये होगी एक बात। दूसरा, शराब का सेवन अगर आपको करना है तो बहुत कम करना है। रेगुलरिटी में जब आप आना स्टार्ट हो गए, वो समझ लीजिए आप डाउन जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जा करके एक बड़ा झटका मिलेगा। 2 बातें। तीसरा, गलती से कभी भी घर में सांप आ गया या कोई आपने सांप देखा, उसको बुला लिया और मरवाने की कोशिश की या खुद ही लाठी से लेकर के मार दिया, ये एक बहुत बुरे साइन की दोस्तों निशानी होती है। आप जिनकी शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की दशा चल रही हो, अगर ऐसा कुछ उनके साथ हो जाए, हो रहा है, तो भाई ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी। ठीक है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा कुछ आपको अलग बता पाया। लाइक कमेंट जो करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे भाव की बात करेंगे। सेकंड हाउस में अगर आपके दोस्तों 10 अंक लिखा है, शनि की राशि मकर राशि अगर आपके दूसरे भाव में पड़ती है, तो दूसरा भाव किस चीज़ का है? आपकी फैमिली का। बिल्कुल सही, कुटुंब का भाव है। जितने भी रिश्तेदार हैं, कोई भी आपकी छत के नीचे वाले लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, चाचा ताया आगे रिश्तेदार, उस चीज़ का, उन रिलेशंस का भाव, फैमिली का भाव दूसरा भाव। मकर साइन दोस्तों अगर यहाँ पर कैप्रिकॉन है, 10 अंक लिखा है, तो शनि की राशि है। शनि क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब भी कोई फैमिली दूर दरार वाला आपसे कोई फेवर मांगे, आपको ना नहीं करनी, डायरेक्ट ना नहीं करनी, उसकी बद्दुआ नहीं लेनी। पहली बात हो गई ये। अगर आपको, आप देखें कि आप इस स्थिति में हैं कि आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, किसी फैमिली मेंबर की, तो निभाते जाइए। कभी कभी होता है ऐसे कि ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, बिकॉज हमारे कर्मों के हिसाब से ये राशि दोस्तों काम करती है। तो इससे जो है वो आपको भागना नहीं। वो कोई भी हो सकता है, आपका भांजा, भतीजा, भाई,
कोई भी ऐसा दूर का ही रिश्तेदार हो जिसके लिए आपको करना पड़े, तो एक बार ज़रूर करिए। आपके पिछले कर्म कटते जाएँगे, आगे का आपका सुधरता जाएगा, ठीक है? इससे जो है वो आपको भागना नहीं है, ठीक है? अगर आप इसी चक्कर में अपने किसी भी फैमिली मेंबर से झूठ बोल दें, उनको बहाना लगा दें या कोरी ना कर दें मुँह के ऊपर सीधा ही, तो फिर ये देखेंगे कि अब आपने अपना कर्म क्या है जो पूरा करना था वो उलट कर लिया। अब आगे चल कर के आप उस स्थिति में होंगे जब आप हेल्पलेस होंगे, आपको होगा कि इस इंसान से मदद ली जाए, लेकिन अब वो आपको बहाना बना देगा, ठीक है? ये कंसेप्ट को जो है, कर्म के कंसेप्ट को आपको समझना है। तो मकर राशि, शनि की राशि यहाँ पर है, इस हिसाब से जो है वो आप चलेंगे तो सही रहेंगे, नहीं तो आपको आगे चल कर के मुश्किल आएगी, ठीक है? उसके बाद नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम क्या करते हैं, ठीक है ये जेन्युइन है, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो सभी करते हैं। फैमिली फंक्शन हो गया, कोई कोई गेट टुगेदर है, आपकी फैमिली किट्टी है, डिनर पे बुलाया आपको फैमिली सारी, नान का परिवार या दाद का परिवार या कोई भी परिवार आपका इकट्ठा हुआ, तो क्या करते हैं आप, कई लोग शो ऑफ करते हैं कि मैं ये वाली घड़ी पहन के जाता हूँ, मुझे दिखाना है अपने कजन्स को। होता है सब में कि नहीं थोड़ा तो भाई ये ब्रांडेड शर्ट ली है उनको दिखाऊं या ये चीज़ दिखाऊं। तो लेडीज़ में क्या है, मेरी बहनों का वो गहनों का शौक होता है, तो वो ज्वेलरी इत्यादि जो है वो डायमंड के पहनना है, मुझे इसको दिखाना है। लेडीज़ को लेडीज़ को ही दिखाना है, तो इसको दिखाना है, उसको दिखाना है। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए इसी फैमिली मेंबर में कोई ना कोई होगा जो नेगेटिव एनर्जी, आप देख तो पाएंगे नहीं इस किसी एनर्जी को। तो जिसको भी आप मिलते हैं दोस्तों, दो ही तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब भी किसी को बात बताते हैं या कुछ दिखाते हैं या उसको कुछ चीज़ दिखती है, तो दो ही तरह की एनर्जीज जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। मन में कुछ ना कुछ तो उसके आता ही है। तो ज़रूरी नहीं है वो देख करके आपके लिए खुश हो, वो अंदर से चिढ़ सकते हैं। ये चीज़ें उनके मन में सवाल आ सकते हैं कि भाई बड़ा पैसा आ गया है, देखो कितनी ज्वेलरी पहनी है, कितना नए-नए बैग्स लिए हैं, या कुछ भी ऐसी बात जो है वो कर सकते हैं। नई गाड़ी ली है, चलो गाड़ी तो आप छुपा नहीं सकते हैं, अब जो है वो है। इन सब चीज़ों का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं न कहीं जा कर के इनकी नेगेटिव एनर्जी काम करेगी और आपका नुकसान होगा पैसे के मामले में, ठीक है? उसके बाद दोस्तों शनि क्या है? शनि उच्च किस में होते हैं? लिब्रा। लिब्रा क्या है? तकड़ी। तो शनि को बराबरी से न्यायप्रिय बोला गया है ना, न्याय। तो इसमें आपको फैमिली में किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी। आप इसमें आपका आगे चलकर बहुत नुकसान होगा, ठीक है? मान लीजिए आप पिता हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो पक्षपात नहीं करना। फैमिली में कोई पक्षपात नहीं करना। भाइयों के साथ 3 भाई-बहन हैं तो उसमें नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से पार्शियलिटी फैमिली में ख़ास करके जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद शनि की राशि आ गई दूसरे भाव में, दूसरा भाव एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। पैसा आएगा लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके आएगा, पैचेज़ में आएगा, डिलेज़ में आएगा, स्ट्रगल ज़्यादा लगेगी, घबराना नहीं है, आएगा ज़रूर, लेकिन आपकी मेहनत से आएगा। जहाँ आपने शॉर्टकट अपना ली, तो शॉर्टकट से शनि महाराज जो हैं वो घृणा, नफ़रत करते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो आपको समझना है। सेविंग इंक्रीज़ होगी, आहिस्ता-आहिस्ता आपको नए-नए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पता लगेंगी कैसे करना है। पहले गलतियाँ भी करोगे आप, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गाड़ी पटरी पर जो है वो आ जाएगी। लेकिन इसमें सीक्रेट रखिए अपनी सेविंग को। सबको जा कर के जब जिस दिन आपने बताया कि भाई मैंने तो एफडी कराई है 5 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख जो भी आपकी पाया होगी, फिर आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जी काम करती है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट मत बताइए, अपने तक जो है वो आप रखिए, ठीक है? उसके बाद कभी कभार क्या होता है कि हमारी नेगेटिव दशा, अब शनि की ही मान लीजिए चल पड़ी, 7.5 आ गई, शनि की दशा, केतु इज अ फायरी प्लैनेट, केतु की ही महादशा या अंतरदशा आ गई, या कभी कभी राहु में भी, वो स्थिति डिपेंड करेगी। तो हमारी टोन का भाव है, टोन जो है वो खराब हो जाती है। 10 अंक यहाँ लिखा है। तो हम हर चीज में बराबरी ढूंढते हैं। ये मेरे बहुत दोस्तों बात करने पर पता लगता है कि जब भी शनि का कोई भी प्रभाव हो तो क्या हम करते हैं, मैंने आपको बताया न्यायप्रिय हैं, तो हमें भी न्याय बहुत पसंद होता है, और छोटी सी भी बात हमें चुभती है कि ये बराबर नहीं हुआ, ये बराबरी नहीं हुई, ये होना चाहिए था। इसी के चक्कर में हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो
कॉन्फ्लिक्ट करने से क्या होगा, आपको मिल गया नहीं मिल गया बात की बात है, अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। वाणी तो खराब हुई, वाणी के कारण रिश्ते खराब हुए, आपकी सेहत भी खराब हुई। ठीक है, ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो आप और नेबर्स, कभी कभी ये 10 अंक यहाँ लिखा हो तो आपके आस पड़ोस वालों से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और शुरू कहाँ से होती है, वाणी खराब से। कड़वी वाणी हो गई, उनकी कोई चीज़ जो है वो आपको पसंद नहीं आ रही, उनको आपकी नहीं आ रही, तो किसी चीज़ को लेकर के छोटा सा मैटर इतना सा था, बात बड़ी होगी इतनी। अब हम रील्स में देखते हैं, फेसबुक रील या कोई जो भी हम शॉर्ट्स वगैरह जो भी हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डॉग्स को, पेट को लेकर के हो गई कोई बात कि यहाँ क्यों आपने उनको वो करवाया, स्टूल पास करवाया, या जो भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे बात का बतंगड़ बन जाता है। तो ये सब जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, नेबर से प्रॉब्लम नहीं करनी। अपनी दोस्तों लेफ्ट आई, बाई आंख जो है उसका थोड़ा ध्यान रखें। जहां आपको लगे कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है, दाई ठीक है, राइट आई इज ओके, तो उसमें एक बार जा करके आई स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। खाने पीने का भी भाव है, 10 अंक यहाँ पर लिखा हो तो शनि को नॉनवेज और शराब का सेवन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब आप जानते हैं इतनी एस्ट्रोलॉजी। तो अपने भोजन को, अपने कंजम्पशन में सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन रखें। बहुत अगर कहीं ओकेजनली ड्रिंक, जैसे होता है शादियों में होता है तो पीना, कुछ ड्रिंक करना पड़े, वो अलग बातें हैं। अगर रेगुलरिटी में आप ये चीज़ें बना लेंगे, आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम जो है वो आएगी। और जाने से पहले एक बात और दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अपने फैमिली मेम्बर से और नेबर से कभी भी फालतू की आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी। आप इन्हीं चक्रों में अगर पड़ गए तो अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान नहीं रहेगा, अपनी लाइफ पर, डोमेस्टिक लाइफ पर ध्यान नहीं रहेगा। इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। चलिए आगे बात करेंगे तीसरे भाव की। दोस्तों अगर आपके तीसरे भाव में 10 अंक लिखा है तो इसका क्या मतलब है, आई एम सॉरी, तीसरे भाव पर दोस्तों अगर आपके 10 अंक लिखा है और इन केस आप, मैं ये नहीं कह रहा आप होंगे ही, इन केस 3 भाई बहन हैं, हो सकता है आप अकेले हों, हो सकता है 2 हों, 4 हों, तो अगर 2 से ज़्यादा, 3 हैं या 4 हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक के साथ टीम अप करके तीसरे की हानि या चौथे की हानि नहीं करनी। ठीक है, ये पॉइंट आप समझदार हैं, ये काम नहीं करना, नहीं तो आगे चलकर जो है कोई और टीम अप करके आपको परेशान करेगा। ठीक है, 10 अंक अगर यहाँ पर लिखा है, बराबरी होनी चाहिए सिबलिंग्स के साथ। समझ गए कि अगर आप 2 भाई बहन भी, चलो 2 भी हैं, तो उसमें भी बराबरी ऐसे होना चाहिए कि किसी और के साथ उनको कंपेयर नहीं करना, तो बराबरी रखनी है दोनों में। ये नहीं कि किसी दोस्त या मुंह बोले भाई बहन को पार्शियलिटी हो गई और उनके साथ आपने गलत कर दिया, तो ऐसी जो है वो सिचुएशन नहीं होनी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे उनको कोई ज़रूरत पड़ी, आपके भाई बहन, मुंह बोले भाई बहन, कजन्स भी मान लीजिए, तो क्या है, उनको आपने मदद करने से पीछे नहीं हटना, अपनी ड्यूटी उनके प्रति करिए, क्योंकि क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है शनि। अगर आपको यहाँ पर 10 अंक मिला है तो करिए। अगर आपने उनको एक्सक्यूजेस बनाए, अगर आपने उनको चीट किया, तो फिर जो है यहाँ पर आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी, आप एक दिन फंस जाएंगे, फिर वो आपको चीट करेंगे या वो आपकी मदद पर वो एक्सक्यूज बना देंगे। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, वाणी उनके साथ बिटर नहीं करनी, कड़वे बोल नहीं उनके साथ बोलने। ठीक है, मुंह बोले भाई बहन, कजन, इन सब से जो है अच्छे से हंसकर जो है वो आपको बात करनी है। ठीक है, अब ये भाव और किस चीज़ का है, एक बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि हम सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, ये सब भी जो है थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपके 10 अंक यहाँ पर लिखा है, मेरी बात ये नोट कर लीजिए, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं फेमस होने के लिए, ऐसा शब्द, ऐसी वाणी, कठोर वाणी या ऐसा कुछ ऐसे तेज धार बोल आपके जो एक इतने रूड अगले को लगे, तो वो जो है वो यूज आपको नहीं करने हैं। कभी कभार नेगेटिव दशा में ये हो जाता है कि हम कुछ वाणी ऐसी बोल देते हैं कि कंटेंट में ही वो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर के आती है, तो भाई ये चीज़ जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप भी ले लीजिए,
व्हाट्सएप में कभी कभार क्या है, हम लिख देते हैं कुछ ऐसा या कोई भी स्टेटस ऐसा लगा दिया जो किसी को हर्ट करने की मंशा में हो, कड़वाहट आ जाती है कभी कभी। ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम दे सकती है। कभी कभार हम किसी की रील के ऊपर या किसी की वीडियो के ऊपर ऐसा भद्दा कमेंट या अभद्र को टिप्पणी या कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं, जो क्या होता है कि कभी कभी एफआईआर या कुछ ऐसा। अब आपने क्या कर दिया, ये काम करके आप तो हो गए साइड पर कि क्या हो जाएगा, कल को आपके साथ होगा, आप कुछ ऐसा करेंगे और आपके ऊपर लांछन जो है वो फेंकी जाएगी। तो भाई कर्म का साइकिल है, 10 अंक जहां लिखा है वो घूम करके चीज आनी है। तो अच्छी चीजें लोगों के प्रति बोलेंगे, आपको तारीफ सुनने को मिलेगी। कड़वे बोल किसी के लिए बोलेंगे तो भाई कड़वा ही सुनने को कहीं ना कहीं से आ जाएगा वो। अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा भी विश्वास है, तो अगर आप इस चीज को नहीं मानते, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना बेकार है। बड़ी सिंपल सी दोस्तों इसमें बात है। तो कहने का भाव, रिवेंजफुल, बदले की भावना आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद एक और इसी से रिलेटेड बात है कि दोस्तों आजकल क्या है, रिलीजन के बारे में बहुत लोग टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सब हो ही इसी कारण है, सोशल मीडिया। पुराने जमाने में कोई इतना किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलता था। आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया में हम एक दूसरे के रिलीजन का जो है वो मजाक बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा चैनल है या कुछ ऐसा आपने टिप्पणी कर दी, तो वो आपको ट्रबल में जो है वो लेकर के आ सकती है। आपने चैनल में किसी के साथ भेदभाव कर दिया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर दी, रेस के अगेंस्ट किसी के बोल दिया, तो आप फंस सकते हैं। इसलिए ऑफेंसिव कुछ मत बोलिए, सबको बराबरी, शनि क्या है, ये राशि क्या है, बराबरी, भेदभाव नहीं कर सकते आप। अगर आपने किया तो यहाँ पर वाणी के कारण आपके प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। और एक और चीज बता दूं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कभी भी ऐसा कार्य मत कर देना जो बदनामी आपको ले आए, क्योंकि शॉर्टकट में ही लोगों को फेमस होना होता है कि नहीं उसके इतने व्यूज आते हैं तो भाई मैं भी कर लूं, मुझे भी यूट्यूब या फलाना पैसे दे देगा। तो आप यकीन मानिए, आपकी सोच अगर ये हो गई कि मैं शॉर्टकट से करना है तो भाई कुछ ऐसा उटपटांग कर देता हूँ, शॉर्टकट का जो फेम है वो शॉर्टकट का फेम सीधा बदनामी, कुछ फायदा नहीं है। मेहनत करके अच्छा कंटेंट होगा, लोगों का भला करने वाला होगा तो आप राइज करेंगे, नहीं तो यहाँ पर जो है वो शनि आपको प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। उसके बाद शनि दोस्तों सीधी सी बात है, पैसा तब देते हैं जब आपकी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो। नॉलेज से भी देते हैं, ये समझना है। हम लोग सिर्फ ये चीज जुपिटर से देखते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं तो जुपिटर आता है, ऐसा नहीं है। आप सही मायने में स्टडी अगर जब भी करेंगे ना सैटर्न के बारे में, देयर आर प्लेंटी ऑफ साइट्स, बहुत जगह आपको किताबों में भी मिल जाएगा। तो शनि जो है इस चीज को दर्शाते हैं, आपके ज्ञान को। ठीक है, ये आप इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो शनि ही है जो आपको बाकी चीजें छुड़वा देते हैं और ज्ञान आपके जो है ज्ञान की तरफ रुचि बढ़ा देते हैं, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी भी मांगते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि सिर्फ बैठ करके सोशल मीडिया नहीं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में आपको लेकर आनी पड़ेगी। चाहे आप खुद भी कुछ आधा घंटा डस्टिंग कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर, ठीक है। एक जगह पर बैठे रह करके ऑर्डर जो है वो आपको नहीं देने। अब एक चीज का ध्यान रखिए, अपने अगर आप नेगेटिव दशा में हो बाय चांस और 10 अंक आपके तीसरे भाव में लिखा है, अपने कानों का ध्यान रखिए। जिनके कान में कोई भी कुछ ऐसा होता है ना, कईयों के जैसे कभी कभार ब्लीडिंग हो जाती है, कई लोग इयररिंग्स पहनते हैं तो उसमें से ब्लड वगैरह कभी कभी कानों में से निकलना, या कान के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम। दूसरा आपके शोल्डर, ये पार्ट, इसके बिल्कुल बैक का शोल्डर के पार्ट में कोई दर्द होना या कोई सर्वाइकल या जो है हाथों में आपके हैंड्स और आर्म्स, इन दोनों आर्म्स, तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम दोस्तों आपको आती है तो सॉरी किसी उसको जो है कंसल्ट कर लें डॉक्टर को, वो आपके लिए ठीक होगा। इसको बहुत ज़्यादा डिले जो है वो आपको नहीं करना। और जाने से पहले दोस्तों आपको ये चीज़ बता दूं, ये जो 10 अंक यहाँ पर लिखा है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, पेन पेन से किसी का नुकसान या किसी आपके ऊपर अथॉरिटी है किसी का नुकसान करने की, पेन से साइन किए काम खत्म, ऐसा नहीं करना। अथॉरिटी में अगर होंगे तो किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ अन्याय जो है वो आपको नहीं करना।
ठीक है, कई लोगों के पास अथॉरिटी है, एक साइन कर दिया, किसी की जिंदगी संवार दी, किसी की जिंदगी बिगाड़ दी। तो जिंदगी किसी की जो है वो बिगाड़नी नहीं है, कार्य क्षेत्र में पार्शियलिटी नहीं करनी, कजन्स के साथ, भाइयों के साथ पार्शियलिटी आपको नहीं करनी, और किसी की जिंदगी आपके कारण डैमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कर्म की राशि है, सीधा जो है आकर के सेम सिचुएशन आपके साथ होगी। तो आप यू आर ब्लेस्ड कि तीसरे भाव में है, तो जितना आप जिनके बारे में मैंने बताया करेंगे, यूनिवर्स आपके लिए जो है वो किसी को भेज देगा करने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में दोस्तों अगर आपके 10 अंक लिखा है, दोस्तों ये खाना जो है फोर्थ हाउस सीधा सीधा जो है आपके हार्ट को दर्शाता है। ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करिए, ठीक है। आपके हार्ट को दर्शाता है। दोस्तों ये हमारा हार्ट को कौन रूल करता है, ये तो इतनी एस्ट्रोलॉजी आपने जरूर पढ़ी होगी, सूर्य, ठीक है। सूर्य जो है वो हमारे हृदय, हमारे हार्ट को जो है वो दर्शाता है। अब जब शनि की राशि यहाँ पर आती है तो आप ज्यादा फ्राइड, फ्राइड क्या है, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब चीजें खाते हैं, वो किसकी हैं, शनि की। तो अगर आप ये एक्सेसिव करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब होंगे, हार्ट में आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। लॉजिक से समझेंगे तो समझ ज्यादा अच्छी आ जाएगी। अगर मैं सिर्फ बोलूंगा अपने हृदय का ख्याल रखें, तो हो सकता है आप इग्नोर कर दें। तो मैंने तभी आपको लॉजिकली ये चीज समझा दी है, अब आपके ऊपर है, ठीक है। और खाना जो है वो ज्यादा लेट मत खाइए, 9 बजे से पहले पहले खाना आप खा करके सोना जब मर्जी, आपकी मर्जी है जब मर्जी सोएं, लेकिन खाना जो है वो टाइम पर खा लीजिए। रात को लेट खाना जो है वो सूट नहीं करेगा, ठीक है। माता जी का भाव है, देखिए 10 अंक यहाँ पर लिखा है। तो आपका वैसे तो अगर तो दोस्तों चंद्रमा भी अच्छा हुआ, मदर पार्शल हो सकता है ना हो। अगर बाय चांस मान लीजिए मदर पार्शल हैं, आपके सिबलिंग से ज्यादा करते हैं, भाई बहनों से, तो कुछ स्थिति अगर ऐसी बनी है तो भाई अपनी वाणी कड़वी नहीं करनी, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश आपने नहीं करनी। जज मत बन जाइए कि नहीं ऐसा होगा तो ही मैं आपको छोड़ूंगा, नहीं तो भाई मैं, तो फिर आपको मेरा पता ही नहीं है, मैं तो बहुत रिवेंजफुल इंसान हूँ, मैं तो जो सोच लूँ तो मैं तो ये कर लूँ वो कर लूँ। जहाँ जिसमें मैं आ गई, और खास करके आप अपनी माता से या फैमिली से ऐसे कर रहे हैं, अपना नुकसान जो है वो खुद खरा करके बैठ जाएंगे, मत कीजिए। परिस्थितियां ऐसी हैं, आपको जो प्लेसमेंट कुंडली में मिली है आप उसको एक्सेप्ट जिस दिन कर लेंगे, आपकी कुंडली निखरती जाएगी। ये मेरी बात लिख लीजिए कहीं पर, ये आपको हो सकता है किसी और ने ना बताई हो, सिर्फ आप कंसल्टेशन लेते हैं 15-20 आधे घंटे में, वो आपको रेमेडियां बता दे, ये बता दे, लेकिन ये सिंपल तरीका है अपनी लाइफ को सही करने का। अगर आप सही में विश्वास करें तो यही रियलिटी है, ठीक है। एक्सेप्ट इट, वो अपने आप चीज ठीक हो जाएगी। पीड़ा जरूर आती है, सहा नहीं जाता कभी कभी, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन करके देखिए, आपको आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम समझ में आ जाएगी, और जो आप सोच रहे हैं आपकी बगैर सोचे ही वो पूरा हो जाएगा। ज्यादा इसमें आपको जो है वो ध्यान नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद साढ़े साती, शनि की दशा, शनि की महादशा, ठीक है। इन तीनों में या कभी कभी प्रत्यंतर ज्यादा लंबी हुई, वो डिपेंड करेगा दशा कौन सी है, उस हिसाब से उसकी ड्यूरेशन। तो अगर इसमें जो है आपको कोई पास्ट याद आ रहा है, पास्ट की बातें याद आ रही हैं, और उसको लेकर के आप चीजें, अब आपने पहले ध्यान नहीं दिया, अब आपको स्लो हो गई चीजें शनि के उसमें, तो पास्ट की चीजें, इसने मेरे साथ ये किया, क्योंकि शनि दिखाते हैं कि भाई ये है असली चेहरे, तो उसी में समझ में आती है। अपना वाणी नहीं कड़वी करनी, अगला इंसान सोचेगा इसको क्या हो गया, इतनी पुरानी बात, 10 साल पुरानी, 5 साल 4 साल पुरानी बात लेकर के ये अब आया है, वो नहीं ध्यान देंगे। तो आपको वाणी जो है वो कड़वी करके सिर्फ आप हंसी का पात्र भी बनेंगे, और अपने रिलेशन जो है वो खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये चीजें जब होती हैं सारी नेगेटिव दशा में, हम ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, इसने तब ये किया था, फिर हम किसी और फैमिली मेंबर को फोन घुमाते हैं, मेरा देखो अपना ही रिश्तेदार, मेरा भाई या मेरा जो भी, उसके बारे में हम बाहर के व्यक्ति को फोन कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, ये जो है वो आप कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा जो है वो आपको नहीं होगा। वो इंसान आगे किसी को फोन करके आपकी खिल्ली उड़ाएगा कि भाई इसके घर में ये चल रहा है। हंसी का पात्र कौन बना, आप बने, तो ठीक है, आपका तो बोझ हल्का हो गया, लेकिन आप हंसी का पात्र भी जो है वो बन जाएंगे। और
यहाँ पर बराबरी जो है वो एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। समय पर छोड़ दीजिए, सब सही होगा। अगर आप खुद जज बन गए तो आपके हिसाब से वो नहीं चलेंगे। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब बहुत जरूरी बात की, अगर आप पब्लिक डीलिंग के जॉब में हैं, पब्लिक डीलिंग के जॉब कौन से होते हैं? रिसेप्शनिस्ट हो गया, फ्रंट डेस्क हो गया, मैनेजर्स हो गए, ये सब जो होते हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग का काम होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई आप मैनेजर हैं किसी कंपनी के, होटल के, या जहाँ पर भी, या कोई फ्रंट डेस्क पे बैठे हैं, रिसेप्शन पे बैठे हैं, तो कोई ऐसा आ गया जिसने थोड़ा सा रूडली सी बात कर ली, आपको लगा कि नहीं इसकी ऐसी की तैसी। अब यहाँ पर मंगल, ये वो सारे प्लैनेट्स मैटर करेंगे, वो बाद की बातें हैं, आज नहीं है चर्चा। लेकिन आपने क्या किया, ऐसी की तैसी करनी चाहिए। अब भाई वो आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, तो आप सर्विस में हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी है जिसमें भी, तो थोड़ा इन चीज़ों को इग्नोर करके 10% 5% चले। हाँ, अगर हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, सीनियर्स को कांटेक्ट करें और एक सबूत अपने पास रख लीजिए। क्योंकि अब जब ये चीज़ें होती हैं, हम अक्सर रील में देखते हैं, एक मोबाइल यहाँ से ओपन हुआ, एक वीडियो वहां से बनी, दोनों ने मोबाइल की वीडियो, उसने अपने चैनल पर अपलोड कर दी, इसने इसको अपलोड कर दिया। हुआ क्या, अब दोनों हंसी का पात्र बने। उसकी उसके कमेंट में आपके अगेंस्ट, आपकी रील में उसके अगेंस्ट, तो गालियां तो दोनों को पड़नी है, हंसी दोनों की उड़नी है। तो इससे अच्छा कोशिश करके चीजों को दबाने की कोशिश करें, और जितनी मधुर वाणी रख सकते हैं बुरी दशा में, नेगेटिव दशा में, उतना आपके लिए अच्छा है। रिवेंज जो है वो आपको नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए चौथा भाव लग्जरीज का है, ठीक है, लग्जरीज का, वाहन, घर। तो मान लीजिए आप घर नया लिया आपने, चाहे रेंट पे लिया हो या जो भी जैसे भी लिया हो, तो अक्सर रेंट पर तो नहीं हाउस वार्मिंग की पार्टीज होती, लेकिन अपना घर लिया आपने तो उसमें आपने सबको बुलाया, ठीक है, रिश्तेदारों को, बुआ को, ये फैमिली वो फैमिली, आस पास के तो लोग हम बुलाते हैं, क्योंकि भाई बड़ी बात है, घर लिया है, पैसे खर्चे हैं, तो सेलिब्रेशन होती है। तो कोशिश करके लिमिटेड लिमिटेड लोग बुलाएं, सबको इनवाइट मत कर लें, नहीं तो उन्हीं में से आपकी फैमिली के ही कुछ नेगेटिव वो होंगी, एनर्जीज होंगी, इवल आई होंगी, जो है आपको प्रॉब्लम करेंगी। फिर आप देखेंगे कि दिखावा, जहाँ ये राशि है दोस्तों, दिखावा होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपको नेगेटिव एनर्जी का असर जो है वो कुछ दिनों में ही मिल जाएगा। आप नई गाड़ी लेकर के आए, सबको फ्लॉन्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कुछ भगवान ना करे ऐसा हो, बट कुछ दिनों बाद क्या होता है, थोड़ी बहुत लग जाती है गाड़ी, फिर आपके मुंह से ये चीज निकलती भी है, ये पक्का मुझे उसकी नजर लगी है, इसकी नजर लगी है, उसने ये बोला था ना कि यार बहुत अच्छी गाड़ी है, ये है वो है, अच्छा बिठाया उसको गाड़ी में, मेरी गाड़ी ही ठुक गई। ये चीजें हैं, सॉरी टू से दैट, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके भले के लिए है, ये सब अपने मुंह से मत निकालें और फ्लॉन्ट मत कीजिए, दिखावा जो है उस चीज का आपको नहीं करना। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथे भाव से मैंने आपको हार्ट का सबसे पहले बताया, ये लंग्स को भी दर्शाता है, फेफड़े। तो अगर आप स्मोकर हैं तो थोड़ा आप कम ही स्मोक करें, कई चेन स्मोकर भी होते हैं, तो भाई यहाँ पर 10 अंक हैं, तो इसके रिलेटेड समस्या जो है वो ना आए आपको, थोड़ा कम कीजिए, और ताज़ी हवा में मॉर्निंग वॉक ये वो ज़रूर करें, आपके लिए अच्छा होगा। जाने से पहले लास्ट चीज़, आपके जो अनमैरिड हैं उनको, उनके लिए भी ये सलाह है, और जो मैरिड हैं उनके लिए तो है ही है, अपने ससुर जो होंगे उनको अपनी आंखों में पिता का दर्जा दीजिए। उनके साथ ये मत सोचिए मेरे अर्धांगिनी की, मेरे हस्बैंड के पिता हैं तो ससुर ही हैं। अगर जितना आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, चौथे भाव के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस की बात करेंगे। फिफ्थ हाउस में अगर आपके 10 अंक लिखा है तो दोस्तों उसकी क्या चर्चा है, पहले तो भाव से समझ लीजिए। और मेरी वीडियोस आपने इतनी अब देख ली हैं तो मैं श्योर हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा, जो सीख भी रहे हैं और जो कंसल्टेशन ले रहे हैं। फिफ्थ हाउस प्राइमरीली लव रिलेशंस, ऑपोजिट जेंडर। 10 अंक अगर यहाँ पर लिखा है, शनि दोस्तों क्या है कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट आप जितनी करेंगे, शनि आप कायम रखेंगे। यहाँ पर 10 अंक अगर लिखा है और आपने किसी फीमेल का कर्स ले लिया, ठीक है, 10 अंक यहाँ पर लिखा है, मकर राशि है, अगर आपको किसी फीमेल ने, या मान लीजिए आप फीमेल हैं तो ऑपोजिट जेंडर भी आप मान लीजिए इसमें,
ठीक है। अगर आपने उनका श्राप ले लिया तो यहाँ जिस दिन वो लगा उसी दिन से जो है वो आपकी लाइफ में हर चीज डाउनफॉल की तरफ जाएगी। अब इसको सही कैसे करना है? हर चीज की दोस्तों रेमेडीज नहीं होती, कईयों के सोल्यूशन बहुत इजी होते हैं। इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए। आपने बद्दुआ ले ली, अब उसी इंसान से जब आपको रियलाइज हो जाए अपोलोजाइज कर लीजिए। मैं रिलेशन कंटिन्यू करने की बात नहीं बोल रहा, आप अपोलोजाइज कर लीजिए, थोड़ा झुकाव ले आइए। शनि वहां माफ कर देते हैं जहां हमारा झुकाव होता है। ये राशि है, ये काल पुरुष के हिसाब से दोस्तों सूर्य का घर बनता है, तो ठीक है, सूर्य की अकड़ है, ईगो है भाई, ठीक है। और शनि क्या है? बराबरी और झुकाव, लेबर को दर्शाते हैं, निचले तबके के झुकाव, तो हम्बलनेस जिसे हम बोलते हैं। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये स्थिति आ जाए, जाकर के एक बार माफी मांग लीजिए। माफ करे ना करे छोड़ दीजिए, आप अपना इतना सा काम कर लीजिए, झुकाव ले आइए। आप मंदिर जाते हैं, अपनी क्षमा मांगते हैं, वो भी चीज एक तरफ, लेकिन जिस इंसान के साथ आपने बुरा करके उसकी बद्दुआ ले ली, एक बार उससे माफी मांग लीजिए, ठीक है। अगर वो आपको फॉर्मेलिटी से एक भी बोल दे, लड़की है या लड़का, कि भाई चलो ठीक है, बात खत्म हुई, आप बार बार ऐसे मत कीजिए, चलिए रिश्ता तो हम नहीं रख सकते या रिलेशन, चलिए पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, इतने में ही जो है आपके काफी कष्ट जो है आगे के कट जाएंगे। ये आप बात याद रखिए, ठीक है। उसके बाद कभी भी ऑपोजिट जेंडर से रिश्ता बनाए, कोई भी रिश्ता हो, फाइनेंशियल उसके चीजों के ऊपर आपकी आंख नहीं होनी चाहिए, ठीक। रिश्ता है तो रिश्ता है, प्योर होना चाहिए, उसमें पैसे का इन्वॉल्व, पैसे के ऊपर अगर आंख आ गई कि भाई इनके पास वैसा है तो इनसे मैं रिलेशन बढ़ा लूं या कुछ ऐसा, तो जो है वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये कहीं ना कहीं रिश्ता खराब जो है वो होगा ही होगा। उसके बाद फिफ्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये लोग, ये जो है आप लोगों को पता है, पास्ट लाइफ कर्मास, ठीक है। इतनी एस्ट्रोलॉजी आप जो जिनको नहीं पता है उनके लिए एक चीज सीखने के लिए है। हमारे पिछले जन्म में जो हम कर्म करके आए हैं उसको, उसका द्वार है पंचम हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट भाव जो है वो माना जाता है, ठीक है। सो अगर आपको, यकीन मानिए, अगर ऑपोजिट जेंडर कोई चीट कर रहा है, आपका पैसा लेकर के फरार हो गया, पैसा लग गया उसके ऊपर, वो शादी हो गई, या पैसा आपने खर्ची कर दिया, अब चीजें परिस्थितियां खत्म हो चुकी हैं, अलग कंसेप्ट है, तो उसको दिल पर मत बिठा लीजिए कि मेरा इतना पैसा चला गया, मैं तो बदला लूंगा, मैं तो वसूलूंगा। तो आप यकीन मानिए, ये आप अगर आपने सोच लिया तो अगले कर्म खराब हो गए, आप अगली कुंडली भी खराब कर रहे हैं अपनी। तो फिर रिग्रेट मत कीजिए, अगला जन्म मिलेगा फिर कहेंगे मेरी तो कुंडली ऐसी है, ये वैसा, चीटिंग वीटिंग। भाई सीधी सी बात है, देखो हम इस मृत्यु लोक में आए हैं तो कुछ कर्म हमारे हैं जो लेना है किसी से, किसी का देना है, तभी आए हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा, मोक्ष प्रदान है, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। इसी के कारण जो है वो हम जन्म लेते हैं। तो अगर आपके 10 अंक यहाँ लिखा है, तो ये अगर कोई ले जाए आपका, या आपको देना पड़ रहा है, तो दे दीजिए। आपके कर्म क्लीन हो रहे हैं, आगे का रास्ता साफ हो रहा है, सुख की जिंदगी में जा रहे हैं आप। नहीं तो इसी में दुखी कर लेंगे अपने आप को, मेरा हाय ये ले गया, सोना ले गया मेरा, कैश ले गई मेरा, ये हो गया। अब कर्म क्लीन करने हैं तो देना तो पड़ेगा आपको, तो दे दीजिए, उसमें इतना परेशान मत होइए, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स का भी भाव है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि सबको मुफ्त की एडवाइस नहीं देनी। अगर तो देखिए आपका पेशा है, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर होता है, तो उसको एडवाइस तो देनी पड़ेगी। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये तो सब मेंटोर्स, कोचेस, ये एडवाइस का ही काम हो गया ना। ये है तो आप बदले में, सर्विस के बदले पैसा ले रहे हैं, या जो भी है दक्षिणा जिसे हम बोलते हैं, ये है तो अलग बात है। पेशा नहीं है तो जो पेशा है उससे हट करके फ्री के एडवाइस, सॉरी, जो है वो आपको फालतू में सबको नहीं देने हैं, ठीक है। इस चीज का जो है वो आप ध्यान रखें। पहली औलाद अगर गुड़िया होती है आपके घर, ठीक है, तो वो बहुत शुभ जो है वो आपके घर आएगी। और अगर डिलेज भी हो रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चा औलाद अगर बॉय चाइल्ड भी है ऐसा मत सोचिए, ठीक है, वो अपने कर्म लेकर के आएगा। लेकिन मैं आपको अदरवाइज बता रहा हूँ कि अगर बाय चांस पहली गुड़िया होती है, तो पुराने जमाने में सोच बहुत ऑर्थोडॉक्स मानी जाती थी, आप सब जानते हैं। तो आजकल के वक्त में लड़कियां लड़कों से आगे हैं, एंड आई फील अशेम्ड बीइंग अ मेल कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भाई
जो लोगों की ये सोच थी कि भाई लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, वो किस हिसाब की थी। और आज की डेट में देखिए, कलयुग में जैसे जैसे टाइम बीता, लड़कियां आगे निकलती जा रही हैं। तो इसमें कोई भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब, कमिंग बैक, कि अगर आपके घर पहली लड़की होती है, वो आपके लिए बहुत लक्ष्मी का रूप आप समझ लीजिए, वो आपके घर में आएंगी, ठीक है। और जिन बहनों को थोड़ी डिलेज आ रहे हैं चाइल्ड बर्थ में या कुछ ऐसी स्थिति है, तो डिलेज अच्छे हैं। शनि की राशि जहां है, डिले आ रहा है, तो आपको अच्छी चीज जो है वो मिलती है। तो इसलिए उसमें आपको वरी जो है वो नहीं करना। अपने लिवर का, पेट का, अपने लिवर का, और जिनका वेट बढ़ रहा है भाई, जाकर के ग्रेड टेस्ट कराओ, कौन सा ग्रेड में आपका फैटी लिवर ये वो अगर आया है। कोलेस्ट्रॉल कम कर दीजिए, फ्राइड ये सब चीजें, कोलेस्ट्रॉल मैंने बोल दिया, फ्राइड खाना जो है वो कम कर दीजिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओवर थिंकिंग होगी कब आपको, 10 अंक यहाँ लिखा है, तो पहले तो आप बहस बहुत करेंगे, बहस में जीतने की कोशिश भी करेंगे, फिर बहस में कड़वापन भी आ जाएगा। कहीं ना कहीं शनि की राशि है, तो आपको चीजें ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। शनि उच्च है लिब्रा में, बराबरी, तकड़ी, न्यायप्रिय, न्यायाधीश। तो आपको हर चीज में न्याय चाहिए, बराबरी चाहिए। इतना भी हो गया तो आपको कहोगे कि नहीं, इसको मैंने बराबर करना है, चाहे मुझे कैसे भी उसके साथ बात करनी पड़े। तो अगर ये ऐसी चीज है तो भाई निराशा हाथ लगेगी। किसी को थोपने की कोशिश नहीं करनी कि भाई तुम ऐसे करो तो बराबर होगी चीजें, ठीक है, ये सोच नहीं रखनी। औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राशि किसकी है, मकर राशि, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खाना किसका है, औलाद। सिंपल सा, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बना, औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उम्र लेनी पड़े, ले लीजिए, ठीक है। अपनी ड्यूटी कीजिए, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। ड्यूटी कर दी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को वो करना, क्या बोलते हैं, परवरिश करनी, उनको बड़ा करना। और जब वो अपने आप पर पैरों पर खड़ा हो जाए, हट जाइए, फिर नहीं, उसके बाद नहीं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी लगे हुए हैं, वो अपनी लाइफ को भी तो जीना है आपने, वो नहीं करना, ठीक है। कई लोग सारी जिंदगी, उनके बच्चे भी होंगे तो उनको भी वो पाल रहे हैं। ये चीज जो है आप इसमें ध्यान रखिए, ठीक है। और जितनी राइज करने में उनकी मदद करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, उतना जो है आपके लिए शुभ होगा, आपकी भी साथ में तरक्की होगी। अगर हट जाएंगे किसी कारण से, कंजूसी या कुछ ऐसा, उसकी चाहते भी पैम्पर नहीं करना, लेकिन बेसिक नीड्स पूरी नहीं करेंगे, तो आपके लिए जो है वो कष्टकारी होगा, ठीक है। उसके बाद ये शेयर मार्केट का भी भाव है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 10 अंक आपके लिखा है, तो क्या होगा, यहाँ पर दो चीजें, दूसरी भी मैं चीज बता देता हूं कि यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि जुपिटर की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर जो है वो अच्छा माना जाएगा। आप थोड़ा, लेकिन शेयर मार्केट में करना कैसे है, इतना इतना करिए, थोड़ा थोड़ा करके, लालच नहीं करना। जहां शनि की राशि लालच करेंगे, उल्टा जो है वो आपको नुकसान होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ते जाएंगे। शनि स्टेप बाय स्टेप देते हैं, थोड़ा 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 करके आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और जाने से पहले रिपीट कर देता हूं इस चीज को, कि जब भी बात मनवानी है, करनी है, कड़वापन आएगा तो आपका नुकसान होगा, आपकी वाजिब बात भी जो है वो अगले को गलत लगेगी, ठीक है। अपनी बात मनवानी है, लॉजिक पेश करना है, तो बड़े सटल तरीके से, अच्छे तरीके से। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे 6th हाउस की। 6th हाउस में अगर आपके मकर राशि 10 अंक लिखा है, तो दोस्तों इसके बारे में क्या चर्चा है। सबसे पहले ये भाव आ गया आपके जॉब का, और राशि किसकी है, डिसिप्लिन की। राशि किसकी है, न्यायाधीश की, न्याय, बराबरी, उस चीज की है। तो पार्शियलिटी, जॉब में अगर आपके कोई जूनियर हैं, बिजनेस में है तो एम्प्लॉई हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, आपके कोई भी एक स्टेप भी नीचे हैं, उनके साथ कभी भी पार्शियलिटी जो है वो आपको नहीं करनी। जहां आपने पार्शियलिटी की, वो समझ लीजिए वो आप बुरे दौर से निकल रहे हैं, और ये चीजें अब होनी स्टार्ट हो गई हैं, और ये आगे जाकर जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं, ठीक है। इन लोगों के साथ कोई पार्शियल, हालांकि आपके घर पर कोई सर्वेंट भी है, मेड है, ये ड्राइवर्स हैं, आप जहाँ काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, पानी पिलाने वाला भी कोई इंसान है, वहां झाड़ू पोछा लगाने वाली है कोई है, मेड जिसे हम बोलते हैं, उनसे कोई
लफ्ज जो है आपको गलत नहीं इस्तेमाल करना, उनको कोई जो है उनके साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है। ये हो गई एक बात। उसके बाद एक बार लाइफ में हो सकता है कि थोड़ी मेजर स्टमक इश्यूज आ जाए, घबराना नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने बताया दृष्टियां वगैरह बड़ा कुछ अलग काम करता है, ये आज बेसिक बातें हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो, पेट में समस्या खत्म ही नहीं हो रही और शनि की दशा ही लगी हुई है, अंतरदशा 7.5 ही चल रही हैं आपकी, या कुछ ऐसा स्थिति आपकी है, प्रत्यंतर भी हो अगर, और स्टमक के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो भाई एक छोटा सा टेस्ट जो है उससे अलगर्जी ना करें, वो आप जरूर करवाएं। फूड पॉइजनिंग ऐसा कुछ स्थिति आ सकती है, बाहर का खाना कम कर दीजिए, ठीक है। इस चीज का जो है वो ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं, रेगुलर ना खाइए, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों ये राशि शनि की है, तो थोड़ा चीजें स्लो आती हैं जहां ये राशि पड़ती है। तो अगर आप जॉब में इंस्टेंट चुटकी मारते ही मेरी प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन नहीं हो रही, भाग रहे हैं उसी के पीछे, नहीं होगा। यहाँ पर हार्ड वर्क करते जाइए, जिस भाव में ये राशि है उसके प्रति हार्ड वर्क करेंगे, निरंतर बढ़ती जाएगी, परमानेंट होती जाएगी। लेकिन इंस्टेंट चाहेंगे, इंस्टेंट बढ़ सकती है, बाय चांस की बात है, कुछ ऐसा दशांतर दशा में, लेकिन वैसे ही वापस आ जाएंगे। तो ये ग्रोथ अगर स्लो है तो उसमें अपनी होप्स नहीं लूज करनी है, और पेशेंस लूज आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, जॉब में, कहीं पर भी हैं आप, तो आपके सीनियर या कोई कलीग या कोई आपको बोल दे, बॉस, कि भाई तुम्हारे काम करने का ढंग बड़ा स्लो है, स्पीड लाओ, ये लगे रहोगे तो ऐसे काम कैसे होंगे। ये सुनने को अगर आपको मिलता है तो उनको ये बोलो कि सर मैं हाथ जोड़कर विनती है, मेरे रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे जल्दबाजी में मैं फिनिशिंग अच्छी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। ये चीज अपनी भी माइंड में रखिए, और लोगों की भी जो है बोलने का तरीका है उनको ये बताइए कि जल्दबाजी में मैं आपका काम खराब नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त दीजिए, मेरा रिजल्ट बोलेगा, ठीक है। ये चीज जो है ऐसे ही चलना होगा, तेजी से वैसे भी नहीं आपको चलना, ठीक है। उसके बाद शत्रुओं का भाव है, तो शनि की राशि है, शनि थोड़े नेगेटिव कड़वे भाई बोल है, क्योंकि वीनस से बिल्कुल ही उल्टे हो गए ना, बाकी मून से उल्टे हो गए। तो शनि क्या है भाई, न्यायाधीश, कड़वे बोल कि नहीं, सच चाहिए, बराबरी चाहिए, चाहे बोल कड़वे होने पड़े। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो आप यकीन मानिए शत्रु नए नए खुद पैदा हो जाएंगे, आप नहीं करेंगे लेकिन वो खुद पैदा हो जाएंगे आपके कड़वे बोल से। तो इसलिए ध्यान रखिए, जॉब में जाते हैं, जहां भी काम करने जाते हैं, तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजे पहुंचना है, नहीं ये नहीं कभी 10 बजे चले गए, कभी 10:15 चले गए, कभी 10:30 चले गए, ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो शनि की राशि जहां है, पंचुअलिटी वहां है, तो पंचुअलिटी जो है वो आपको लेकर के आनी है, ठीक है। उसके बाद लोन आपने लिया तो लोन ही पास नहीं हो रहा, तो आप बहुत ज़्यादा वो हो गए परेशान, इम्पेशंस आप में आ गई, लोन नहीं क्लियर हो रहा, ये नहीं हो रहा, डिलेज आएंगे। मैंने आपको बता दिया जिस भाव में ये राशि है, डिलेज आ सकते हैं लोन क्लियर होने में, और कभी कभी क्लियर हो गया लेकिन अब भुगतान करना है, परेशान हो रहे हैं कि ये चुकाना है, किसी तरह खत्म करना है इसको, तो वो नहीं हो पा रहा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अपनी तबीयत जो है वो आप खराब नहीं करेंगे, तबीयत अगर आपने खराब की, ओवर थिंकिंग होगी, नसों के रिलेटेड तकलीफ आएगी, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, या नंबनेस, ये पार्ट की नंबनेस जो है वो आ सकती है, और आईबीएस, स्टमक इश्यूज जैसे मैंने बताया, ब्लोटिंग हो सकती है, एसिडिटी, या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये ना आए, तो आपको जो है अपनी ओवर थिंकिंग जो है वो नहीं बढ़ने देनी। दोस्तों थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें, हाइप करना चाहें, कर सकते हैं। 7th हाउस की बात करेंगे, अगर 10 अंक आपके 7वें भाव में लिखा हो, 7वां भाव केंद्र का बहुत ही मायने रखने वाला दोस्तों भाव है, और यहाँ पर अगर आपके शनि की राशि दोस्तों पड़ती है तो क्या इसमें बोला जाता है, किस चीज का भाव, प्राइमरीली मैरिड लाइफ का। शनि क्या है, न्यायाधीश, बराबरी, हर चीज में, छोटी छोटी चीज में बराबरी जातक ढूंढेगा। तो अगर यहाँ पर है 7वें हाउस में, तो भाई टिट फॉर टैट वाली रिलेशन जो है वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। मेरी बीवी ने, मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया तो भाई मैं भी ऐसे करूंगा, अंदर ही अंदर, नहीं ना बता करके, तो टिट फॉर टैट करना है। तो ये फिर ईगो क्लैशेस होती रहेंगी, टिट फॉर टैट में जो है वो उनको भी परेशानी, आपको भी परेशानी,
उसमें जो है वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें न्याय आपको नहीं ढूंढना है। मैरिज रिलेशन में वो जैसे हैं भाई, आपके अब सोलमेट हैं, आपके पार्टनर हैं, तो इसमें ज्यादा वरी आपको नहीं करना। मैरिड लाइफ में डाउट का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये देखा है शनि के ही फेज में इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव डाउट्स करना किसी के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। नेगेटिव थिंकिंग, ये पक्का इसी ने किया होगा, ये इसी का काम है। तो भाई ये चीजें जो है वो आपको नहीं करना। अपने पार्टनर की बारे में दूसरों को शो ऑफ नहीं करनी। क्या मतलब कहने का, कभी कभार क्या होता है, किसी का नया रिश्ता हुआ, शादी हो गई, या रिश्ता ही चलो मान लीजिए, शादी मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, हमारी आदत है भाई, चाहे वो थोड़ा भी काम करते हो, बिजनेस अच्छा है, हम लोगों को जाके बताते हैं भाई इतना स्केल में बिजनेस है, मेरे तो भाग खुल गए। या कोई भी कह दे कि इन्होंने बीकॉम करी है, आपने कह दिया जी एमबीए करी है, या कोई बढ़ावा चढ़ावा जो है, बड़ा चढ़ा करके जो है वो आपने बात कर दी, तो वो नेगेटिव एनर्जी, सामने वाला आपको पता ही नहीं है वो नेगेटिव एनर्जी लेकर के बैठा है, या तो फिर इसमें रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, या शादी में आगे चलकर जो है वो दिक्कतें बन जाती हैं। तो इवल आई ऐस इसी को बोलते हैं। तो ये अट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर बाय चांस कहीं लाइफ में जाकर के कोई डिस्प्यूट हो गया, बिजनेस में हो गया, बिजनेस पार्टनरशिप में हो गई, या कभी मैरिड लाइफ में भगवान ना करे कोई कोर्ट केस या डिस्प्यूट की ऐसी नौबत आ गई, तो भाई स्ट्रैटेजीज बाहर नहीं आनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, निपटारा हो भी गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत ज्यादा किसी को हो गया, बस आपकी लाइफ में एक ये आनी थी, इंसिडेंट आना था, चला गया, ये जा करके लोगों को मत वो करो, सर्कुलेट करो या शेयर करो, नहीं तो पुरानी कोई बात निकल करके नया बतंगड़ बन जाएगा, नया इशू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझ ली। आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार पता नहीं है कैसे हैं कैसे नहीं है, इन सब का जो है वो ध्यान रखें। हमेशा एक ही बात बोलिए, पता नहीं यार क्या होगा। इन द मिडल ऑफ दिस अगर आप फंसे हैं, कोई पूछे आपको पता है क्या किया है, कैसे किया है, आपको सब पता है, आपने ही किया है, यही बोलो पता नहीं यार, भगवान भरोसे है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होना है क्या नहीं होना, मुझे लग रहा है कि यार फंस ना जाऊं, ये ना हो जाऊं, मेरी तैयारी नहीं है, वो हावी है। कभी ये नहीं बोलना भाई मैं हावी हूं, मैंने ये सब कर दिया है, अब देखो इनका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बात को समझ लीजिए, समझदार हैं, मेरा इशारा काफी है कि ऐसे जो है वो आपको चलना है। उसके बाद अगर आप बिजनेस में हैं, व्यवसाय अपना जो है वो करते हैं, तो फिर इसमें चेंजेस देखिए, इतना स्लो मत हो जाइए, ढीले होकर के लेजी होकर के बैठ गए, चेंजेस लाइए, हमेशा तैयार रहिए एक्शन के लिए कि नहीं भाई ये चेंजेस लाने हैं, वो लाने हैं। बैठ गए ढीले ढाले होकर के, जैसे पिता का चल रहा है बिजनेस या जो आपने किया वो चल रहा है, तो भगवान कर देंगे, अपने आप हो जाएगा, ये ऐसा नहीं करना है। भगवान तो जो करेंगे वो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो इसके बारे में अपना शरीर हिलाना है, ठीक है। ये चीज जो है ध्यान रखिए। और बिजनेस में रिस्क एक बात होती है, कैलकुलेटेड रिस्क एक बात होती है, जिसमें लॉन्जेविटी वगैरह ये सब देख करके रिस्क लिया जाता है। बगैर सोचे समझे रिस्क मत ले लेना, नुकसान बिजनेस में आप का हो सकता है। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, तो भाई अपना जो पार्टनर होगा उसको अपना जो दूसरी इनकम है, एक तो ये हो गई ना, इसके बारे में तो ऑब्वियसली उनको सब हिसाब किताबों में है। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं या जो आप इस इनकम का करते हैं, उनको रिफ्लेक्ट मत कीजिए। नई गाड़ी ली भाई, हाँ जी ली, नया फ्लैट लिया, नया घर लिया, लैंड ली, उसको नहीं बताना है। जो करना है वो आपकी सिरदर्दी है, इसमें उनका जो है वो कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। और उनको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि आपका दूसरा और सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बिजनेस तो जो है वो है, अलग किताबों में है वो, लेकिन इस किताब में वो इनकम नहीं आएगी ना, वो अलग रहेगी, तो वो अलग रखनी है, वो चीज इनको नहीं बतानी है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं हमेशा इसके बारे में चर्चा करता हूँ कि अगर आपको देखिए किसी एज में ये हो जाता है, ये नेचुरल है, किसी के बस में नहीं है। अगर कोई सेक्सुअल वीकनेस महसूस करते हैं या कुछ ऐसा ईडी, या देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आपको भगवान ना करे कुछ ऐसा दिक्कत फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है उसके बारे में मत सोचिए, आपके हाथ में नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखते हैं कि आजकल रील्स में, एड्स में ये सब की बहुत वो हो रही है, ऐड हो रही है, या कभी कभार क्या है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर खोल के बैठी हैं, ऑर्डर लोग कर देते हैं वहां से कि ऐसा जी वैसा। तो देखिए उसमें आप एक नई बीमारी अपने बॉडी में ले आएंगे।
तो कभी भी किसी यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं उनकी सलाह के बगैर मत कीजिए ऐसा कोई काम। सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदायक, साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, ये आपको नहीं करना है। मेरी वीडियो ये टीनेजर्स भी देखते हैं, मैं ये चीज़ नहीं शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सबके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो आगे चल करके ना हो। उसके बाद जहाँ तक बिजनेस माइंडेड होता है, बिजनेस में अच्छा करता है, अक्सर ये चीज़ देखी गई है, लेकिन शॉर्टकट जो है वो आपको किसी प्रकार का बिजनेस में नहीं अपनाना, ठीक है। उसके बाद आपकी डोमेस्टिक लाइफ में जो है, आप हमेशा देखिए, हर इंसान को अलग अलग कुंडली मिली है, तो हर इंसान को जब हम जुड़ते हैं, एक कुंडली हमारे साथ जुड़ती है, तो नेचुरल सी बात है चेंजेस हर प्रकार के आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप हैं दूसरे को वैसा बनाने की कोशिश करें। स्पेस दीजिए हर रिलेशन में, ये नहीं पॉइंटिंग फिंगर्स एंड एडवाइस अपने स्पाउस को हर चीज़ की नहीं देनी है, ठीक है। ये छोटी सी एक आपको हिदायत है, नहीं तो रिलेशंस खराब होंगे। स्पेस दीजिए, हर चीज़ पे एडवाइस ना दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ होगा, जहाँ शनि की राशि है, ठीक है, सब अच्छा हो जाता है। चलिए, वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 8th हाउस के बारे में। 8th हाउस के बारे में दोस्तों क्या चर्चा है। 8वां भाव रहस्यमय भाव, मौत का खाना। बड़े इसके दोस्तों एक खतरनाक नाम दिए गए हैं 8वें भाव को, लेकिन लोगों को अक्सर इसमें हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। हर इंसान इसको नुकसान से देखता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता अरबपति तक बना सकता है तो 8वां भाव रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। सडन आपको पीक पर लेकर जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। सिर्फ मौत और ये सब एक्सीडेंट इंजरीज को लेकर के 8वें भाव को हमेशा जो है वो आपको नहीं देखना। अब प्राइमरीली बात करेंगे सबसे ज़्यादा इस भाव से इनहेरिटेंस की, जिसका प्रभाव इसके स्वामी के दशा अंतरदशा में रहता ही है सबकी ज़िंदगी में। चलिए खैर, वो बातें अलग है, उसकी नहीं करेंगे। सपोज कर लीजिए आपके 10 अंक यहाँ लिखा है कुंडली में और जायदाद का वक्त आ गया, बंटवारे का जो है वो समय आ गया। सिबलिंग्स हैं आपके, वो चीट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, कर लेने दो। कोर्ट केस नहीं करना, इन झगड़ों में नहीं पड़ना, तीसरे को नहीं डालना, फलाने को नहीं डालना, और बिटर अपनी वाणी कड़वी करके जो है चीज़ों का आगे बात का बतंगड़ जो है वो नहीं बनाना, नहीं तो प्रॉब्लम आप ही को आएगी। जो मिलता है एक्सेप्ट कर लीजिए। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ग्रजेस रखेंगे, अपने पेरेंट्स को कोसेंगे कि ये मेरे साथ कर दिया इन्होंने, इससे अच्छा मेरे माता पिता होते ही ना, ये है वो है, बहुत कुछ हम बोलते हैं। तो भाई माता पिता नहीं होंगे तो आप कहाँ से आएंगे। तो माता पिता की ही देन है आप भाई, जो आपके कर्म है आपको मिल जाना है। उसमें उससे ना आपको कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, आगे पीछे ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो आपका है हक वो सही मायने में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और कई लोग अपने इन लॉज को डाल लेते हैं, या इन लॉज के बंटवारे के बीच में अपनी फैमिली को डाल देंगे। इन लॉज का बंटवारा नहीं, सॉरी, इन लॉज से जब आपको मिलना होगा कुछ इनहेरिटेंस में, तो ये सब बातें घर पे बता देते हैं। तो भाई इसमें थोड़ा एक थिन लाइन है, वो जो गैप है उसको बना करके रखिए, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़रूरी बात, 10 अंक यहाँ लिखा है, इन लॉज से किसी प्रकार की बद्दुआ मत लेना। उनको कोई ऐसे शब्द, ऐसे गलत भाषा जो है शैली ना अपनाना, नहीं तो आपको वो बद्दुआ जो है बहुत परेशान जो है वो कर सकती है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, एक्सीडेंट इंजरीज। अगर 10 अंक यहाँ लिखा हो और शनि के प्रभाव में आप चल रहे हैं, दैट मीन्स प्रत्यंतर है, अंतर है, महादशा है, साढ़े साती है, और आपके छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बर्न्स हो रहे हैं बॉडी में, इंजरीज हो रही हैं, या कुछ ऐसी स्थितियां आ रही हैं, अचानक चीज़ें हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं। शनिवार के दिन शाम के वक्त जब सूर्य ढल जाए और रात ना हुई हो, बीच का वक्त जो आता है, समय आता है, 8 नारियल उस समय जो है वो चलते पानी में जो है वो बहा देने हैं। कोशिश कीजिए 90% चलते पानी पे। कई लोग भाई बहन मेरे आते हैं, वो कहते हैं हमारे तो यहाँ चलता पानी है ही नहीं, फिर मंदिर में आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश पहले उसी की कीजिए, ठीक है। ये होगी एक बात। उसके बाद बहुत ज़रूरी बात है ये करनी, 8वें भाव में 10वीं राशि है, मकर राशि है। कभी भी अपनी ज़बान से ये बोल जो है वो मत बोलिए
कि यार मेरे ना सारे काम जो हैं वो सडनली बन जाते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे सारे काम जो हैं वो सडनली बन जाते हैं। और स्पेशली ये दोस्तों के को जो है वो नहीं बोलना, और दूर दरार के रिश्तेदारों को। होता है ना हमारी आदत, नहीं यार मेरे तो काम सारे बन जाते हैं, भगवान पता नहीं कहाँ से चमत्कार कर देता है, आई एम वेरी ब्लेस्ड। वो अक्सर हम व्हाट्सएप पे स्टेटस भी ऐसे लगाते हैं, फोटोज लगा देते हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स, आई एम ब्लेस्ड, मेरे सारे काम जो हैं सडनली बनते हैं। शुक्राना करना जो है वो अलग चीज है, आप अंदर ही अंदर शुक्राना भी कर सकते हैं, वो दोस्तों को या किसी को बता के शुक्राना जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अपनी, जब कईयों की चलो नई शादी होती है, रिश्ता होता है, या बाद में भी जाकर, ये पॉइंट याद रखिए, अपने इन लॉज की तारीफ जो है अपने दूर दरार के रिश्तेदारों में नहीं करनी, और इन लॉज की अपनी फैमिली में भी कम ही बात करें कि भाई मेरे ससुर ऐसे, मैं जाता हूँ, मेरी सास ऐसे बड़ी अच्छी हैं, गायें हैं, देवी हैं, ये हैं वो हैं, कोई ऐसी तारीफ उनकी नहीं करनी, ठीक है। जैसे हैं भाई आपको ट्रीट करते हैं अच्छा, तो आप दूसरों को क्यों बता रहे हो, नजर लगेगी, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी आपस में, आप सोचेंगे कि यार मेरा तो अच्छा भला रिलेशन था, ये मुझे क्या हो गया, नजर लग गई लगता है किसी की, तो नजर आप ही के कारण लगी है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद, और जो वो आपको गिफ्ट देते हैं, कभी कभार होता है ना, वहां गए तो उनकी खुशी से उन्होंने कुछ कैश दे दिया, चीज दे दी, ढिंडोरा मत पीटिए। और दोस्तों को या दूर दरार के रिश्तेदारों को, मुझे ये मिला, मुझे ये देते हैं, मैं जब भी जाता हूँ मुझे कुछ ना कुछ देते हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान, बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं बोलना, इसमें प्रॉब्लम आप ही को आएगी, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये भी देखा गया है कि जिनके 10 अंक 8वें भाव में लिखा हो, तो ये लोग फॉरेन सेटल होते देखे गए हैं, पहले बच्चे को भेजते हैं, बच्चे सेटल हो जाते हैं, फिर उनको बुला लेते हैं, ये भी चांसेस जो हैं यहाँ पर बन सकते हैं। सीक्रेट इनकम का भाव है, डार्क एक्टिविटीज का भाव है, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो मत कीजिए जो अनएथिकल है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपकी इनकम कोई इंटरनेट के द्वारा है, उसका ढिंडोरा जो है वो हिडन रहने दीजिए, बाहर सबको जा करके डिस्कस जो है वो नहीं करना। और खास करके जिंदगी में ऐसा मौका जरूर आएगा कि एक हिडन व्यक्ति, जिसके बारे में फैमिली को कम पता है, ज्यादा नहीं पता है, और आपने कुछ ऐसी बातें, अपनी हिडन सोर्स ऑफ इनकम उसको बता रखी है, उसके साथ फोन पर बात होती है, या अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स कुछ ऐसी हैं उनके साथ, या देयर आर प्लेंटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ऐसा अगर बनता है तो ध्यान रखिए कि वो आपको चीट ना कर रहा हो, और बहुत ज्यादा हिडन सोर्स ऑफ इनकम के बारे में उसको नहीं बताना है, ठीक है। ये चीज आपको, वो वही इंसान जो है वो बाद में परेशानी का कारण किसी भी प्रकार से बन सकता है। और जाने से पहले एक चीज आपको और बता दूं, ये आप प्लीज इसको वो मत लीजिए अपने कि मैं किसी के ऊपर शक नहीं करता हूं या कुछ ऐसा। 10वीं राशि अगर 8वें भाव पर है, और कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई ऐसा हिडन अफेयर या हिडन व्यक्ति से अगर कोई उनकी वार्ता हो, तो फिर ये देखा जाता है कि वही इंसान जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है वो रिकॉर्डिंग कर ले, वीडियो बना ले, ब्लैकमेल करे, कुछ ऐसी स्थिति ना कर दे, तो अपने आप को इन सब चीज़ों से आई एम श्योर आप दूर रखते होंगे। लेकिन अगर आप, मेरे भाई या बहन, कोई ऐसी स्थिति में है, किसी प्रकार से दूरी बना लीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आगे बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव में अगर आपके 10 अंक लिखा है तो दोस्तों अच्छा माना जाता है। नवम भाव में 10 अंक लिखा हो तो अच्छा है, लेकिन समझना पड़ेगा कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। सबसे पहले, जब भी आपको ट्रैवल करना है, फॉरेन हो या कहीं पर भी हो, मोस्ट लाइकली फॉरेन ही मान लीजिए पहले, तो एक्सपेक्ट नहीं करना है कि डन है, सब कुछ हो गया है, 3 महीने पहले बुकिंग करा ली, होटल करा लिए, सब करा लिए, बीच में जाकर के बाधा आ सकती है, स्ट्रगल, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं, आपको ये समझना है। ऑन द स्पॉट करवाइए जो करवाना है, प्रोग्राम सब बन गया, ये वो, थोड़ी महंगी टिकट लेनी पड़े लेकिन इतनी जल्दी मत करवाइए। यही प्रश्न होगा आपका कि सर महंगी मिलती है, ऑन द स्पॉट अगर लेंगे कुछ ऐसा वैसा, ऑन डॉट लेंगे महंगी मिलती है, तो भाई मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति ऐसी बनी हुई है, आपको इस हिसाब से चलें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा जल्दी टिकट्स मत कराइए, नहीं तो कुछ ना कुछ अड़चन छोटी मोटी आप नोटिस करेंगे, आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद नाउ, ये भाव आपके फैमिली ट्रेडिशंस, कस्टम्स को भी दर्शाता है, तो
ऐसा कोई कार्य ना करें जो इन सब के अगेंस्ट ना चलें, अनकन्वेंशनल चीज़ें ना करें, फैमिली के ही उसमें ट्रेडिशंस में रहकर, कल्चर नॉर्म्स में रह कर के काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। और कई लोग पैसे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं इन सब चीज़ों से, पैसा आ गया तो रीति रिवाज भूल गए घर के, नहीं, वो पितरों की ब्लेसिंग जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके पिता आपसे जो हैं आपको कुछ चीज़ के लिए मना कर देते हैं, कुछ डिनाई कर दिया कि भाई आपने कहा ये होना चाहिए, तो वो नहीं खरे उतरे आपकी उम्मीद, किसी कोई भी कारण हो सकता है, ज़बान नहीं कड़वी करनी, कोई बात नहीं, पिता ही हैं आपके, उन्होंने ही ना बोली है, कोई बाहर के इंसान ने तो बोली नहीं है, भाई उन्हीं के कारण आप इस दुनिया में हो, तो बोल दिया तो कोई बात नहीं, आपके एहसान इतने हैं मैं भूल जाऊंगा, ऐसी नेचर रखनी है। ये नहीं कि कड़वी वाणी करके, नहीं तू तुम मेरे पिता हो कि मेरे दुश्मन हो, ऐसी बात भाषा जो है वो नहीं लानी। मन में भी आ रही है तो अपने आप को मेडिटेट करके ये सब चीजें दूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद भाग्य का भाव, भाग्य के भाव में शनि की राशि, शनि की राशि, शनि स्लो चलने वाले, भाग्य स्लोली स्लोली उदय होता है, इंस्टेंटली ऐसे वो अप्स एंड डाउन नहीं रहेंगे, स्लोली स्लोली उदय होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, परमानेंट होगा। तकलीफ आती है, जो चीज परमानेंट मिलती है उसकी तकलीफ आएगी, शॉर्टकट वालों की चीजों की तकलीफ नहीं होती, तो आएगी बिल्कुल, जिसे हम बोलते हैं ना परफेक्शन के साथ आप आगे जाएंगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। इसमें विलंब आ रहे हैं भाग्य उदय होने में, तो चिंता वरी जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। जैसे मैंने बताया आहिस्ता आहिस्ता, शनि क्या है, किस चीज की राशि है, मकर, डिसिप्लिन, शनि क्या दर्शाते हैं, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, तो डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन से काम करते जाइए, पैसा भी आएगा, शोहरत देखते हैं इस भाव से, फेम भी देखते हैं, फर्स्ट से 10th से 9th से भी ये चीज देखते हैं, तो वो मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स अपनाएंगे फेमस होने के लिए, पैसा जल्दी मिल जाए, तो डेफर्मेशन इज डेफिनेट इन योर डेस्टिनी, तो ये प्रॉब्लम आएगी, नहीं करना है। उसके बाद कुछ आपके साथ दोस्तों होता है, हमारे सबके साथ होता है कि कोई काम नहीं बन रहा, अचानक कोई चमत्कार हुआ, हमारा काम बन गया, होता है, सबके साथ होता है, इसमें और प्लेसमेंट्स प्लैनेट्स का रोल भी रहता है, तो किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी को नहीं बताना, मित्रों को खास करके कि मेरे मेरा ये यार काम अड़ा हुआ था, देख यार मेरा तो काम हो गया, मैं तो लकी हूँ, लकी वर्ड नहीं बोलना अपने मुंह से, मैं तो लकी हूँ, मेरे देखो कैसे यार भगवान कहीं ना कहीं काम करा देते हैं, अपने अंदर बोलिए या भगवान के आगे बोलिए, दोस्तों के आगे या दूर दरार के रिश्तेदारों, कई होता है कि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है, वो उल्टा जो है वो दोबारा से इशू क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये भाव किस चीज का है, रिलीजन, धर्म, पूजा पाठ, वर्शिपिंग, तो देखिए घर पर जो भी पूजा पाठ की ये है, आपने स्वरूप लाकर रखे हैं, आइडल्स जिसे हम बोलते हैं, या फ्रेम्स हो गए, तो फिर उनको बार बार यहाँ से उठा वहाँ, वहाँ से उठा यहाँ, वो दोस्तों आपका भाग्य डाउन लेकर के जाएगा। शनि की राशि है स्टेबिलिटी, अर्थ साइन, स्टेबल रहने दीजिए, जो चीज़ है उसमें स्टेबल रह करके पूजा निरंतर करते रहिए, मैं ये नहीं कहता एक्सेस पूजा कीजिए थोड़ी, लेकिन ये सब मत कीजिए, कई लोग पूजा रूम चेंज करते हैं, कई लोग आइडल्स इधर से उधर, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। इस चीज का जो है वो ध्यान रखें, और बुजुर्गों की सेवा, और जो भी आपके आसपास सफेद बाल वाले लोग हैं, भाई ऐसा नहीं है कि जिनके काले हैं उनसे रूडली बात करनी है, खास करके सफेद बाल वाले जो लोग हैं उनकी सेवा करते रहिए, कई लोग वृद्ध आश्रम में बहुत डोनेशंस करते हैं, तो कीजिए, शोर मचाना नहीं है कि मैं कर रहा हूं, नहीं तो वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेरे भाई बहन जो लेटर स्टेज में पीएचडी मास्टर्स करने का सोचते हैं, पहले नहीं हो पाई, तो सोच बना करके रखिए, हो जाएगा पूरा, ठीक है, सोच को छोड़ना नहीं है। और हायर स्टडीज के लिए बाहर जा रहे हैं, उसमें विलंब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो चीज हो जाएगी, ढिंडोरा नहीं पीटना है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जाने से पहले एक चीज मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दोस्तों अगर आप डोनेशंस, पूजा पाठ, इसका दिखावा करते हैं तो वो आपको फलित नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर जितने ये लोग आपकी फैमिली में जानना स्टार्ट हो जाएंगे, वो सारा जो है उसके ऊपर क्रॉस बच जाएगा आपकी भक्ति के ऊपर,
तो इसलिए डोनेशंस दिखावा नहीं करना, लोगों को नहीं पता लगना चाहिए क्या डोनेट कर रहे हो। कर दिया, गुप्त दान सबसे बढ़िया दान है, परम दान जिसे बोला गया है। और दूसरा, भक्ति जो करनी है, आस पड़ोस या आपके मित्र रिश्तेदार, मंदिर जाते हो, कितनी बार जाते हो, कितनी पूजा करते हो, किसी को ये सब नहीं बताना। और तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 10वें भाव में अगर आपके दोस्तों 10 अंक लिखा है तो इसमें क्या देखा जाएगा। 10वां भाव बहुत ही स्ट्रांग भाव है। शनि की राशि अगर दोस्तों आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो पिता का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में रहेगा, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उससे मत भागिए, उनसे मतभेद मत वैचारिक मतभेद मत रखें, उनसे फालतू का कोई कड़वापन जो है वो नहीं होना चाहिए। और पिता की जितनी भी जायदाद है, सेविंग है, पिता ने क्या किया आपके लिए, पिता क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का लाभ मिल सकता है आपको, दोस्तों को नहीं बताना, दूसरे रिश्तेदारों को नहीं बताना कि मेरे नाम ये है या मेरे नाम ये हो सकता है, प्रॉब्लम आएगी उसमें। ठीक है, एक चीज़ हो गई ये। उसके बाद कार्यक्षेत्र का भाव है दोस्तों, 10वीं राशि यहाँ पर है, तो सीधी सी बात है, जब भी आपको प्रमोशन आपको पता है मिलने लगी है या मिल गई हो, ठीक है, जिनको ये चीज़ पता है कार्यक्षेत्र में, उनको ही पता होनी चाहिए। मित्रों को बता रहे हैं, ढिंढोरा फैला रहे हैं, प्रमोशन प्रमोशन ये वो, और यहाँ आपने अपने मदर फादर को बताया, उन्होंने आगे उन अपने भाई बहनों को, या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में खबर फैल गई, नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी अट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है इसके बाद। ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करने। जॉब स्टेबिलिटी में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, थोड़ा डिले लग सकता है, आने दीजिए, अच्छा होगा। शॉर्टकट अपना लेंगे जल्दबाजी के कारण, उल्टा क्रॉस जो है वो बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी। जितना आपका पोटेंशियल है, आई एम श्योर आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। इस चीज़ को दिल पे नहीं लगाना कि मेरा पोटेंशियल ये है, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, इसी के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं, वो आप अपना नुकसान करा रहे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके देखिए। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपना कर्म जो है वो करते रहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो समय आएगा बढ़िया दशा में, या कोई ऐसा उचित समय आ गया, आपको हाइक मिलेगी आपकी मेहनत की। लेकिन मेहनत से पीछे हट करके शॉर्टकट अपनानी, और यहाँ से वहाँ बस इसी चक्कर को, सोच को बना करके कि मेरी सैलरी उतनी नहीं है, तो भाई यहाँ पे भी नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी नहीं मिलेगी, फिर यहाँ से भी जाएंगे, वहाँ से भी जाएंगे, ये जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, उसके बाद कार्यक्षेत्र में निकलते हैं तो समय के पाबंद हो जाइए। ये नहीं कि आज 10 बजे, कल 10:30, बॉस कंप्लेन कर रहा है, सीनियर भी कह रहे हैं यार ये कोई तरीका है, ऐसा नहीं करना। जो भी आप काम करते हैं, नाश्ता चाहे आपको जल्दी खाना पड़े, हालांकि नाश्ता आराम से खाना चाहिए हर मील को, लेकिन अगर जल्दी खाना पड़े, काम पर आपको लेट, ये राशि जहां आ गई, अब इसका तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो शनि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देंगे। तो इससे डिसिप्लिन इसमें आपको रखना है। आपकी सासू माँ जो मैरिड हैं या होने वाली है जिनकी शादी, तो जिनकी मदर इन लॉ, आई एम सॉरी, जो है, उनसे आपको कोई विवाद नहीं करना है। भाषा शैली, कड़वापन, ऐसा जो है विवाद, टिप्पणी, कोई अभद्र या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आपको करनी है। ये एक प्रॉब्लम में आप ज़रूर आएंगे। ठीक है, और कई लोगों का ये देखा है कि जब किसी चाचा के साथ डिस्प्यूट होता है, तो वो फादर की मदद करने के लिए खुद आगे आकर के चाचा से जो है वो गाली गलोच, या कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है, या कोर्ट कचहरी, आपका नुकसान। आपको जो है ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है, नेचुरल सी बात है, अथॉरिटी का ही भाव है, आपके नीचे जूनियर हो सकते हैं, कोलीग, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी आपके अंडर काम करते हैं, चाहे कार्यक्षेत्र में पानी ही पिलाते हों, मेड हों जो पोछा लगाती हैं, या कुछ ऐसा अगर आपका है, तो भाई उनके साथ कुछ अनफेयर चीज़ नहीं करनी, बराबरी रखनी है, पार्शलिटी नहीं करनी, और नीचा नहीं दिखाना, क्या उसको बोलते हैं, उनको ऐसा रियलाइज नहीं करवाना कि भाई तुम तो जूनियर हो, तुम तो नीचे हो मेरे, ये चीज़ नहीं करनी। आपको जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कंजूसी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर आप कंजूस हो जाएंगे तो फिर
प्रॉब्लम है, आप अपने शौक पूरे कीजिए, अपने ऊपर पैसा खर्चा कीजिए। जोड़ के क्या करेंगे? आप खुद सोचने वाली बात है कि अगर आपकी अलमारियां भरी हैं, आपके बैंक बैलेंस भरे हैं, ठीक है, आप चले गए तो पैसा क्या होगा उस पैसे का? आप नॉमिनी बना के गए ना, किसी को एफडी कराई, नॉमिनी एक बच्चा होगा, बीवी होगी, कोई तो होगा, उनको मिलेगा ना, ठीक है। तो आपने क्या उसका लुत्फ लिया? पैसा तो फिर भी कहीं ना किसी को मिल जाना है। तो जब पैसा किसी को मिलना है, उस पैसे का अपना भी जो है लुत्फ लीजिए, थोड़ा लीजिए। मैं ये नहीं कहता सब उड़ा दीजिए, नहीं तो जो है आप इस मृत्यु लोक में आए हैं तो भाई जो हमारे कर्म है वो तो पूरे हो ही रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर जो है, चाहे अपने आप को संवारने में या जिस चीज में, शो ऑफ नहीं करनी, लेकिन अपने आप को प्रसन्न जो है वो आपको रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में नई घड़ियां पहन करके कोलीग्स को नहीं दिखानी, नया परफ्यूम लेके आए, नया ये लिया, नया टैब लिया, नया लैपटॉप लिया, दिखावा आपको नहीं करना। और ये राशि, ये जो है शनि की है, और ये भाव जो है आप इस सब जानते हैं, अथॉरिटी का और चालाकी का भाव है, समझ गए? तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ी चालाकी के साथ जो है वो चलना है। नो जेनरोसिटी, लोगों के काम नहीं बनाते रहना, अपने जो है वो काम करते रहना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, अगर आपके बॉसेस पार्शल हैं, लेट इट गो। पिताजी पार्शल हैं दूसरे भाई बहन को लेकर के, या जो भी ऐसी स्थिति है, लेट इट गो। सीनियर हैं, लेट इट गो, ठीक है, नहीं तो आपका नुकसान आप ही का होगा। इनसे जो है किसी प्रकार के मतभेद नहीं रखने। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें, आपकी मर्जी है। 11वें भाव की आगे होगी बात। 11वें भाव में अगर आपके 10वीं राशि मकर राशि पड़ती है, दोस्तों मकर राशि अगर आपके 11वें भाव में है, मकर राशि किसकी हुई? शनिदेव महाराज की, डिसिप्लिन की, हार्डवर्क की राशि। तो हार्डवर्क, और यहाँ भाव है इंक्रीमेंट्स ऑफ गेन्स, आय की बढ़ोतरी, इनकम की बढ़ोतरी का भाव, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स। इन सब को तरीका यही है शनि की राशि के हिसाब से, हार्ड वर्क के हिसाब से चलिए, तो जो है वो आगे ये चीज बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी इस स्पीड के साथ, एकदम से जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता है। शनि की राशि जहां है वो विद टाइम आपको ग्रोथ मिलेगी, स्लो स्लो मिलेगी, डिलेज आएंगे, स्ट्रगल्स आ सकती हैं, लेकिन निरंतर बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, ये तो आपको पहले समझना है। ये कब होगा? जब आप शॉर्टकट्स की तरफ भाग जाएंगे, अनएथिकल काम, इलीगल अर्निंग अगर ये हो गई, तो फिर ये काम ऐसे ऐसे ऊपर हुआ, फिर एकदम से पटक दिए गए, अर्श से फर्श वाली स्टोरी जो है वो बन जाती है। तो ये काम जो है वो आपको नहीं करने हैं। अगर आपके मन में आया कि मैंने बताया मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का भी भाव है, अगर आपने ये सोचा कि चल यार बहुत देर हो गई है, जॉब तो कर ही रहे हैं, आई हैव इनफ सेविंग्स, बचत है, बढ़िया है, तो थोड़ा बिजनेस कर लूं, या थोड़ा किसी चीज में साइड इनकम बना लूं। वो साइड इनकम गलत काम, इलीगल जो है वो नहीं होने चाहिए। और वो साइड इनकम जो है वो आपको अपनी टीम मेंबर्स को, या कोलीग्स हो गए, जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वो जो है वो आपको नहीं बनानी, ठीक है, इस चीज बतानी उनको। और रिश्तेदारों में भी ज्यादा नहीं बतानी, ये वाली साइड इनकम जो मेन है वही बता करके रखिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स का भाव, शनि हम्बल प्लैनेट, शनि की राशि अगर 11वें में आ गई, तो भाई फ्रेंड्स के सामने जिस दिन शो ऑफ करोगे, मैं नई घड़ी लेकर आया, मैंने ये गोल्ड का सेट लिया, ये मेरी बहनों के लिए है, गोल्ड का कुछ वो कर रहे हैं फ्रेंड्स के अंदर, सोशल सर्कल जो किटीज होती हैं, या मेरे भाई हैं तो वो जाते हैं डिनर्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ, दिखावा किसी चीज का नहीं करना। भाई ये ले लिया मेरे पिता ने, ये मैंने ले लिया, ये हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, या कुछ ऐसी चीजें। ड्रिंक करते वक्त आपकी वीडियो बन सकती है, रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो किसी चीज में मिसयूज आगे चल करके हो सकती है। तो इस स्थिति का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। कभी कभी ये मौका आएगा कि आपको कभी जिंदगी में अनअर्न्ड इनकम जो आपने नहीं कमाई है, चाहे वो किसी के द्वारा, पिता के द्वारा या भाई के या किसी के द्वारा आपको मिल सकती है, एक बार लाइफ में जरूर होगा, लेकिन इस इनकम का ढिंडोरा नहीं पीटना है, नहीं तो बदनामी होगी। कोई आपको गलत समझ सकता है कि भाई कुछ भी टैग कर सकता है, टाइटल दे सकता है, तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी, खास करके मित्रों और दूर के रिश्तेदारों में, जीजा, साला, बहन,
ये अपना कज़न सिस्टर, कज़न आगे, इन सबको जो है वो ढिंढोरा नहीं पीटना, ठीक है। अब ये पॉइंट उनके लिए है जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं या हो गए हैं, शादी की एज आ गई है या शादी भी हो गई हो, थोड़े जो मेरे से एज में भी बड़े होंगे, उनके लिए ये पॉइंट है कि भाई आपकी बहू, आपके दामाद, इनके बारे में फालतू की शो ऑफ एक तो लोगों में नहीं करनी, उल्टा हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा, उनको अपने कमाए हुए धन का, कि भाई हमने तुम्हारे लिए इतनी ज्वेलरी रख रखी है, मेरे बाद आपका है, मेरे पास इतनी सेविंग है, एफडियां हैं आपके नाम की, ये है वो है, जो उनको पता है वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने नहीं बता रखी हैं उसका ढिंढोरा उनको उनके सामने नहीं पीटना है, अपने आप को नॉर्मल ही दिखाना है। दिखा दिया अपने आप को ऐसा तो आगे चलकर, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप समझदार हैं तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अब ये मेरे भाई बहनों के लिए है जो ऑलरेडी एमएनसी जॉब्स में है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब में है, टीम में काम कर रहे हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली, और गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में है तो उनके लिए भी ये पॉइंट है। आपके लिए सक्सेस आएगा, थोड़ा स्लो 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 करके आएगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, आप उसमें मेहनत करते रहिए, शनि आपको बहुत पैसा देंगे, इसमें शॉर्टकट्स नहीं अपनानी है और बहुत ज़्यादा सलाहें नहीं लेनी है, शॉर्टकट्स या किसी दूसरे प्रकार से कुछ कर लो, ये आप लोगों से सलाह मत लीजिए, ठीक है। दोस्तों के ऊपर फालतू का पैसा खर्चा नहीं करना है, आपके दोस्त आपको एक आधा ऐसा मिल सकता है जो भाई, हाँ भाई पार्टी दे दे आज, पार्टी तेरी तरफ से, अब मैं क्या नाम लूँ क्या बोलूँ, आप समझ गए किस हिसाब के दोस्त होते हैं, इनके साथ उतनी रखिए जितना है, ज़्यादा पैसे उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मत खर्चते जाइए, इसीलिए जुड़े हैं, कल को उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। एंड कोशिश करके, अगर आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, सोशल सर्कल बड़ा है, उसमें भेदभाव मत करिए, आपकी ऐसी बात एक को अच्छी लगी दूसरी को नहीं लगी, ऐसे नहीं, मजाक कर लिया, 5 लोग खड़े हैं तो एक की बेइज्जती कर रहे हैं, 4 जन खड़े होके आप भी उनकी लगे हुए हैं टांग खींचने, ऐसा नहीं करना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों थोड़ी सी अलग लगी हो वीडियो, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें, हाइप भी आजकल करते हैं, मैंने सुना है कि अच्छा है हाइप करना, रीच बढ़ती है, तो अपने छोटे भाई की, बड़े भाई की रीच बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। चलिए खैर, आगे बात करेंगे 12वें भाव की। 12वां भाव राशि चक्कर का दोस्तों आखिरी भाव, यहां पर अगर आपके 10 अंक लिखा है, ठीक है, क्या हिदायत है अगर 10 अंक लास्ट जो है आपका हाउस में पड़ा है। सबसे पहले किस चीज का भाव है दोस्तों? खर्चों का भाव, एक्सपेंसेस, ये सुना होगा आपने, इतना एस्ट्रोलॉजी आप भी जानते होंगे। तो सबसे पहले आप अगर पैसा खर्ची दिलेरी से करते हैं, कम कर दीजिए, वैसे तो नहीं तो शौक तो पूरे सबको करने हैं, करिए, लेकिन अगर करते हैं तो आपके आसपास के लोगों को ये नहीं पता होना चाहिए कि कितनी दिलेरी से करते हैं। अब इस लॉजिक को समझिए क्या है। आप मान लीजिए किसी के साथ 2 फ्रेंड्स हैं आपके, एक फ्रेंड हो या कोई हो, कोलीग हो, मित्र हो, दूर का रिश्तेदार हो, आप कहीं गए, आपने कोई चीज़ खरीदी कि आपने ऐसे मिनट नहीं लगाए और महंगी चीज़ खरीद ली। अब उसके मन में क्या आया कि भाई इसके पास बहुत पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास अकाउंट में ही 20,000 पड़े थे, आपने 18,000 की कोई घड़ी ले लिया, कुछ ले लिया, रह ही कुछ नहीं गया 2,000, उसको लगेगा भाई लाखों पड़े हैं इसके पास, तो ये तो 18,000 की घड़ी लेते टाइम नहीं लगाता या लगाती। तो ये स्थिति आपके साथ ना हो तो भाई वो आपके बाद क्या करेंगे, इस सीन के बाद आपसे कुछ दिनों में ही या कुछ ही महीनों में हो जाए, पैसे मांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके समझ में आ गया कि भाई मालदार पार्टी है तो मेरी मदद कर देंगे, घूम घुमा के फंस गया हूं यार, ये कर दे वो कर दे, ऐसी चीज कर सकते हैं जिसके 10 अंक 12वें भाव में लिखा हो। ध्यान रखिए, डोमेस्टिक लाइफ डिपेंड करेगा बाकी प्लैनेट्स के भी ऊपर। अगर 10 अंक यहाँ पर लिखा है तो शेयर मत कीजिए, अपने घर की बात, बीवी बच्चों की बात बाहर नहीं निकालनी। जो है, अब आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैरिड लाइफ नहीं, मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, तो इसको बाहर डिस्कस नहीं करना, ठीक है, ये चीज जो है वो आप समझ करके चलिए। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन हायर स्टडीज, फॉरेन वेकेशन,
फॉरेन से कोई भी जो है अगर आपका नाता बन रहा है, कोई सिस्टम ऐसा जाने का, पहले ही ढिंढोरा मत पीटिए। और यही चीज़ आपके बच्चों पर भी लागू होती है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले ही बता देंगे मेरे बच्चे का वीज़ा आने वाला है, इसके सारे हम भेज रहे हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, यूके भेज रहे हैं, कनाडा भेज रहे हैं, तो भाई ऐसे-ऐसे है। अब आपने जिन-जिन लोगों को बता दिया वो नेगेटिव एनर्जी एक आधा तो बीच में से निकल आएगा। हर इंसान दूसरों की खुशी पर खुश नहीं होता है, मेरी बात ये हमेशा याद रखना, और ये सच्चाई है ज़िंदगी की। आपको कोई नेगेटिव ऐसा ज़रूर आपके आस-पास होगा जिसकी ऑरा ऐसा वीक है, वो हर चीज़ को लेकर के नाखुश है, तो आपकी खुशी कहाँ से बर्दाश्त कर लेगा या कर लेगी? तो इसलिए जा कर के सबको मत बताइए, आपका प्लान चौपट हो जाएगा, बच्चा यहीं रह जाएगा, वीज़ा आने वाला था, उल्टा हो गया कि भाई कनाडा सरकार ने ये कर दिया, फलानी सरकार, तो फँस गए आप। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने भी अगर कोई सोर्स बनते हैं जाने के, ऐसे ही आपको चलना है। अब ये भाव दोस्तों यहाँ पर अगर 10 अंक है, भगवान ना करे कोई ऐसा दौर आ जाता है, कोई परेशान ज़्यादा होता है, एंग्ज़ायटी इश्यूज़, डिप्रेशन में भी कभी-कभी लोग आ जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो देखिए साइकियाट्रिस्ट को दिखाना एक इकलौता वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। आप तब ये करें अगर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, भई नहीं समझ में आ रही, मेरा इतना मैं परेशान हूँ, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, फिर स्थिति चलिए आप जा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट किस लिए बने हैं, थेरेपिस्ट इसी के लिए हैं। लेकिन कहीं थोड़ा बहुत ये चीज़ है, इसकी हालाँकि एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडीज़ हैं, वो नहीं चलो काम आ रही हैं आपके, आप मेडिटेट कर लीजिए या उसी के साथ-साथ ये भी कर लीजिए, योगा कर लीजिए, आपको शांति ज़रूर मिलेगी। मंत्र चैंटिंग थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, वो कर लीजिए। कुछ डोनेशंस होती हैं बहुत प्रकार, बिज़ी रहने से, म्यूज़िक सुनने से, ये चीज़ें। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सॉल्यूशन, बिकॉज़ वो लोग जो मेडिसिन आपको देंगे मोस्टली नींद की दवाइयाँ होती हैं, उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स। साइकियाट्रिस्ट सिर्फ़ काउंसलिंग करके आपको घर थोड़ा ना भेज देगा, कुछ तो दवाइयाँ देगा, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो अगर ये ऐसी स्थिति है, तो कोई डराने की कोई मंशा नहीं है, आप खुश रहिए, आप बिज़ी रहिए, तो ऐसा तो कब ये ज़रूरी तो होगा नहीं कि ये होना ही है, ठीक है? तो इस चीज़ में वरी आपको नहीं करना, आराम से योगा, मेडिटेशन करिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ गई, कोई क्रॉनिक इलनेस है या आपके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, हम मेरे पास आते हैं लोग कि सर बहुत पैसा खर्ची डॉक्टरों पे हो रहा है, दवाइयों पर हो रहा है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, काम ही खत्म। कैसे करेंगे? लोगों के बिल भर दीजिए हॉस्पिटल में, उनको दवाइयाँ डोनेट कर दीजिए, आपके हाथ से दवाई निकल गई, उन्हीं को, समझ गए इस चीज़ को? बिल भर दिया, या कोई भी आपको किसी को तकलीफ़ में देखा, आपने मदद कर दी, कोई मरते हुए इंसान का ही आपने काफ़ी उसमें सेवा लगा दी, ठीक है? इसी तरह जो है हमारे कर्म शिफ्ट होते रहते हैं, तो वो जो यूनिवर्स का काँटा चलता है दोस्तों, उसको इसी हिसाब से देखा जाता है। तो ये कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम इसमें आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब में कॉमन नहीं होता है, लेकिन अगर 10 अंक यहाँ लिखा हो, दाईं आँख, राइट आई आपकी, अगर उसमें कोई दिक्कत आपके बन रही है, एक ही आँख में, तो ये थोड़ा विषय चिंता का है। अदरवाइज़ अगर दोनों में विज़न कमज़ोर हो रही है, वो इतना सीरियस नहीं है। हालाँकि विज़न कमज़ोर होना अच्छी बात तो नहीं है, वो तो आप कंसिडर कर लीजिए दिखाना इसको, लेकिन ये अगर पर्टिकुलरली है, इग्नोर जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है? उसके बाद अब ज़्यादा तो नहीं है इसके बारे में चर्चा, 1-2 पॉइंट्स क्लियर करूँगा, उसमें आपको दोस्तों बहुत मदद मिलेगी अपनी लाइफ़ को आगे बेहतर थोड़ा-सा बनाने के लिए। वो क्या है? 12वें भाव में अगर दोस्तों आपके 10 अंक लिखा है, कभी भी अपने मुँह से ये लाइन मत निकालिए, भगवान मुझे हर चीज़ से बचा लेते हैं। समझिए इस बात को। कई लोग क्या करते हैं, बार-बार लोगों को ये बोलते रहते हैं कि भगवान यार मुझे पता नहीं कहाँ से आकर के निकाल लेते हैं। मेरे साथ तो मेरी शक्ति बैठी है, मेरी माता रानी बैठी है, मेरे भोलेनाथ बैठे हैं। अच्छी बात है, आपके मन में ये बात चलनी चाहिए, या उनसे बात करिए, भगवान से ही बात करिए कि भगवान आप हमेशा मेरे अंग-संग हैं और ऐसे ही रहिए, आप हमेशा मुझे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आप अपने दूर-दरार के रिश्तेदार, मित्र, कोई भी नेगेटिव एनर्जी वाला आपको नहीं पता होगा, आप उनके सामने ये बात बोलेंगे, आप उल्टा जो है वक़्त के साथ आप देखेंगे कि मुश्किलें आनी स्टार्ट हो गई। फिर आप क्या बोलेंगे?
मुझे अब नज़र लग जाती है, मैं जब भी ये चीज़ मुँह से निकालता हूँ या निकालती हूँ तो उल्टा ही हो जाता है, नहीं निकालनी है। जैसे मैंने बताया, ये भाव आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। 12वां भाव सुपरनैचुरल पावर्स, पितरों की ब्लेसिंग, इंसेस्ट्रल ब्लेसिंग का भाव। मानना नहीं है इस चीज़ को। जब धार लिया, जब समझ लिया कि भाई ऐसा ही है, मेरे को तो कुछ होना ही नहीं है, भगवान मुझे हमेशा आकर के बचा लेते हैं, प्रॉब्लम भी तभी आएगी इसके बाद से। इसलिए नेगेटिव एनर्जी से बचे रहिए और ये जो है वो अपने मन में ही सिर्फ बोलिए। और जाने से पहले लास्ट पॉइंट, अक्सर ये देखा गया है कि लेटर स्टेजेस में, लेटर एजेस में ये जातक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसा लीन हो जाता है और काफ़ी स्पिरिचुअल और मटीरियलिज्म को छोड़ देता है। ये लेटर स्टेजेस में देखा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर 10 अंक लिखा है तो ये तकरीबन जो है आपके साथ हो सकता है। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब जो करना चाहें वो आपकी मर्जी है, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।